हाथ मिला ले, ऊंची है उड़ान सुनी। आशा भी हमारी है तो भाषा भी हमारी है। आशा भी हमारी है तो भाषा भी हमारी है। IMC को मेरी जिंदगानी सुनी, हाथ से हाथ मिला ले, ऊंची है उड़ान सुनी। जिंदगी हमारी है तो बंदगी हमारी है। जिंदगी हमारी है तो बंदगी हमारी है। IMC को मेरी जिंदगानी सुनी, हाथ से हाथ मिला ले, Grindsy everyone. सुनी। Grindsy Abhishek ji. Grindsy Preeti ji. खुशियाँ दिलाती है, दुखों को मिटाती है। Dev Saini ji, Grindsy. Love Kush ji, Grindsy. Santosh ji, Grindsy. Lalita ji, Grindsy. Rahul Singh ji, Grindsy. Rohit ji, Grindsy. Anju Sharma ji, Grindsy. Sanjoy ji, Grindsy. Anu ji, Grindsy. Santosh ji, thank you, Grindsy. Anu Tulli ji, Grindsy. Pratima ji, Grindsy. Nehal ji, Grindsy. A very very Grindsy to all. आप सबका स्वागत करती हूँ मैं आज के हमारे शो वॉइस ऑफ वुमेन सीजन 2 में। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज हमारे साथ लाइव होने के लिए। और अब मैं चाहूंगी कि मेरी को होस्ट जो आज इस एपिसोड में है, मिसेस श्रुति सुमित तिवारी जी, जो कि चेयरमैन स्टार हैं छत्तीसगढ़ से, जो कि आज की हमारी को होस्ट हैं, और मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगी। और उसके बाद हम आज की गेस्ट स्पीकर को भी हम आमंत्रित करेंगे आप सबके बीच। तो श्रुति तिवारी जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? यस मैम। गुड एमसी मैम। गुड एमसी। जी श्रुति जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। वेरी गुड एमसी। होप यू ऑल आर एंजॉयिंग हॉलीडेज, क्योंकि होली की छुट्टियां लग चुकी है और सभी लोग बहुत एक्साइटेड है होली की छुट्टियों के लिए। हालांकि कोरोना का कहर अभी बहुत बढ़ रहा है। सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए और होली अपने परिवार के साथ सुरक्षित तरीके से मनाइए। मैम, क्या हम अपने अब गेस्ट को इनवाइट करते हैं? जी जी अलका जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? आप अपने आप को अनम्यूट करिए। ठीक है मैम। जी गुड एमसी। गुड एमसी मैम। गुड एमसी मैम।
अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ हमारी गेस्ट स्पीकर हैं मिसेस अलका सुनील जी, जो कि महाराष्ट्र से हैं और चेयरमैन स्टार हैं। और अगेन ये गर्व की बात है कि ये मेरी टीम से हैं, महाराष्ट्र से। और पहले भी अलका जी लाइव आ चुकी हैं, आप सबसे रूबरू हो चुकी हैं। और मैं मानती हूँ ये महाराष्ट्र के लोग तो वैसे ही वोकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी काफी अच्छी होती हैं। और अलका जी उसका उदाहरण है, जो आप सबों को आज दिखेगा भी, महसूस भी होगा। और उनकी जो ये स्माइल है, ये उनका एक बहुत बड़ा स्पिरिट है, क्योंकि वो हमेशा एम्पावर्ड रहती हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं। और ज्यादा उम्र नहीं है इनकी, शादी भी इनकी को ज्यादा समय नहीं हुआ है, परंतु चेयरमैन जैसे लेवल को लेकर आज वो अपनी टीम को बखूबी अपने हस्बैंड के साथ संभालती हैं। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के सेशन के लिए, उनको सुनने के लिए। और एक लीडर के लिए बहुत गर्व की बात होती है कि जब उनके लीडर, उनके बिजनेस पार्टनर्स एक प्लेटफॉर्म में आके बात करते हैं, इतनी कॉन्फिडेंटली बात करते हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। और मैं चाहूंगी आज की हमारी को होस्ट मिसेस श्रुति तिवारी जी टेक ओवर करें आज के इस एपिसोड को। और स्वागत है आपका अलका जी, और स्वागत है आपका श्रुति जी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। अलका जी, आर यू रेडी? यस मैम। गुड आईएमसी, गुड इवनिंग। ओके, कंटिन्यू करते हैं। अलका जी, कुछ बताइए अपने बारे में। आप कहाँ से हैं? आपकी शादी को हुए कितना समय हो गया? कैसे आपने आईएमसी ज्वाइन करने के लिए सोचा? कुछ बताइए अपने बारे में। सबसे पहले मैं अपने कंपनी के निर्माता, अपने कंपनी के विधाता, अपने अशोक भाटिया सर जी को, सत्यन भाटिया सर जी को, वीना भाटिया मैम जी को और अंशुल भाटिया मैम जी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, जिन्हों की वजह से आज हम सभी को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है और हम सब लेडीज को, जेंट्स को, स्टूडेंट्स को अपने सपने हासिल करने का रास्ता मिला है। तो मैं उनको तहे दिल से विनम्र अभिवादन करती हूँ। और आज और इसके पहले भी मैं जिनकी वजह से लाइव आ रही हूँ, मेरा खुद का कॉन्फिडेंस लेवल जिनकी वजह से बढ़ रहा है। मैं कभी डिमोटिवेट भी हो जाती हूँ, लेकिन जिनका लाइव सेशन सुन के, सिर्फ उनका लाइव फेस देख के मैं बहुत खुश हो जाती हूँ और अंदर से एक आवाज आती है कि यू आर सक्सेस। जब यही ग्रेट सक्सेसफुल लेडीज को, मेरी फेवरेट दीपशिका मैम जिनको मैं गुरु मानती हूँ, सिर्फ हमको पढ़ाने वाले, जिनसे हम शिक्षा लेते हैं, वही गुरु नहीं होते। सिर्फ हम जिनको देख के, जिनको सुन के हम मोटिवेट होते हैं, कुछ सीखते हैं। ऐसे ही मैं अपनी दीपशिका मैम से बहुत कुछ सीखती हूँ और बहुत मोटिवेट होती हूँ। उनको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार, कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सो मच मैम। इन सभी को प्रणाम करती हूँ और आज के सेशन को स्टार्ट करती हूँ। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। ये बात तो आपने सच में सही कही है कि सिर्फ हमें शिक्षा देने वाले ही गुरु नहीं होते। हर स्टेज में, हर फील्ड में, हर जगह में हमको जो भी कुछ सिखाता है वो हमें गुरु तुल्य, हम उन्हें मानना चाहिए। हमें यही बात है, बहुत सही कहा आप। अलका जी, आप ये बताइए कि आपने आईएमसी ज्वाइन करने का कैसे सोचा? क्या चीज आपको बहुत अच्छी लगी कि आपने आईएमसी ज्वाइन करने के बारे में सोचा? मैं अगर मेरे बारे में बात करूं तो मैंने सोचा कुछ और था, किया कुछ और है, मिला कुछ और है, और अभी जो भी मिला है वो आईएमसी की वजह से मिला है। मैं एक इंजीनियरिंग फील्ड से, साइंस फील्ड से बिलोंग करती हूँ। मैं पॉलिटेक्निक करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद मैं एक ऐसी स्टूडेंट्स थी जो कॉलेज में हमेशा टॉपर रही हूँ, जो कॉलेज में हर एक कंपटीशन में सिलेक्ट हुई रही हूँ। वॉइस प्रेसिडेंट थी मैं लास्ट ईयर में, और मुझ में सिर्फ एक ही जुनून था कि मैं अच्छी कंपनी में प्लेस हो पाऊँ। और लास्ट ईयर में इसी लगन और इसी मेहनत के साथ मेरा कैंपस सिलेक्शन भी हुआ था और मैं रायपुर में जॉब भी कर रही थी। और परसेंटेज लेना, पढ़ाई करना, हर एक कंपटीशन में आगे रहना, ये मेरा पहले से ही नेचर रहा है, पहले से ही ये सब मुझे पसंद था।
और मेरी टोटली मेंटालिटी ये थी कि मुझे अच्छा पढ़ना है, अच्छे परसेंटेज लेना है और एक अच्छे कंपनी में एज अ सीनियर इंजीनियर करके जॉब करना है। बस यही तक मेरी सोच थी। और शायद एजुकेशन ही ऐसा लिया मैंने कि मेरी सोच बिजनेस की तरफ या नेटवर्कर की तरफ नहीं होता था। मुझे मेरी कंपनी में कैंपस सिलेक्शन के लिए यूसीएन जैसी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां आती थी, लेकिन मेरा माइंड ऐसा था कि नेटवर्किंग यानी घूमना होगा, प्रमोट करना होगा, प्रोडक्ट को बेचना होगा, प्रोडक्ट के बारे में बताना होगा। बस यही मेंटालिटी के साथ मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट करके एक अच्छी कंपनी में प्लेस हुई थी। और जब मैं कंपनी में थी तो एज अ डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर करके मेरा सिलेक्शन हुआ था। वहां पे भी मैं नेटवर्किंग ही कर रही थी, वहां पे भी मैं मार्केटिंग ही कर रही थी, लेकिन जो मार्केटिंग करने का तरीका था वो डिजिटल था। बस यही डिफरेंस मुझे अभी समझ में आ रहा है कि मैं दूसरों के लिए भी मार्केटिंग ही कर रही थी और अभी अपने लिए मार्केटिंग ही कर रही हूँ, लेकिन फर्क इतना है कि वहां दूसरों के लिए कर रही थी या अपने लिए कर रही हूँ। तो बोलिए हाँ ना। हाँ बोलिए। हाँ, ज्यादा मजा किस में आता था, वहां दूसरों के लिए करने में कि यहाँ खुद के लिए करने में? मैंने वहां पे 6 महीना ही जॉब किया, फिर बाद में मैंने जॉब करते करते ही 6 महीना हुआ और 6 महीने बाद मेरा जैसे ही उस कंपनी में प्रमोशन होने वाला था तो मेरे पापा की हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से मुझे कंपनी छोड़ के वापस आना पड़ा। और मेरे पापा का हेल्थ प्रॉब्लम ऐसा था कि मेरे पापा को कैंसर हुआ था और मेरे पापा को पता था, उनका हेल्थ प्रॉब्लम इतना बढ़ गया था कि वो मेरी शादी देखना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि मैं अभी जॉब करूं या फिर उनसे दूर रहूं, तो वो चाहते थे कि मेरी शादी देखना है उनको। तो फिर पापा ने शादी का डिसीजन लिया। मैं भी अग्री हो गई क्योंकि मैं पापा की कंडीशन समझ सकती थी और मुझ में कॉन्फिडेंस था, मैं कर सकती थी। तो मैं मेरे माइंड में ये भी सोच ली कि मैं अगर शादी से पहले कर सकती हूँ तो बाद में भी करूंगी, लेकिन सोच यही तक थी कि मैं जॉब ही करूंगी, ना कि मैं बिजनेस करूंगी या तो फिर ना खुद के लिए कुछ करूंगी। सपने तो मेरे भी बड़े थे, कार मुझे भी खुद के पेमेंट से लेनी थी, बहुत अच्छे एरिया में बैंगलोर लेके मुझे भी रहना था, लग्जरी लाइफ मुझे भी जीना था, लेकिन मेरी सोच सिर्फ जॉब से लिमिटेड थी। मैं जॉब से ही ये सब कुछ करना चाहती थी। लेकिन जब मेरे पापा ने मेरी शादी का डिसीजन लिया तो मेरे हस्बैंड मुझे जो देखने आए, थर्ड पर्सन थे, मुझे ज्यादा लड़के भी देखने के लिए नहीं आए, लेकिन मुझे जो भी देखने आते थे वो अच्छे खासे कंपनी से इंजीनियर ही देखने आते थे। लेकिन ये जो मेरे हस्बैंड है ये टीसीएस में जॉब करते थे, जो कि सेमी गवर्नमेंट कंपनी है, इसीलिए मेरे पापा ने इनके साथ मेरी शादी फिक्स की। तो शादी फिक्स होने के पहले ही मेरे हस्बैंड ने मेरी प्रोफाइल फेसबुक पे देखी थी। जबकि मैं उन्हीं के कॉलेज में पढ़ी हुई थी, लेकिन जब वो पास आउट हुए तब मैं वो कॉलेज में गई थी। तो मेरे हस्बैंड ने मेरी पूरी इंफॉर्मेशन निकाली और उनको ये पता चला कि लड़की टैलेंटेड है और कॉलेज में वाइस प्रेसिडेंट भी थी, तो मुझे आईएमसी में तो साथ जरूर देगी। वेरी नाइस, मतलब उन्होंने पहले ही फ्यूचर प्लान कर लिया था। हाँ, मेरे हस्बैंड आईएमसी को लेके जब जॉब करते थे तब भी उतना ही सीरियस थे और अभी भी उतने ही सीरियस है। बहुत सीरियसली वो आईएमसी में काम करते हैं, तभी उन्होंने बहुत जल्दी चेयरमैन की लेवल हासिल की है। बहुत बढ़िया। तो उन्होंने मेरी प्रोफाइल देखने के बाद मुझे देखने के पहले ही जस्ट लिटिल टाइप ऑफ इंटरव्यू मुझे पूछा कि मैं टीसीएस में जॉब कर रहा हूँ, इसीलिए अगर तू मेरे साथ शादी कर रही होंगी तो तू दिमाग से निकाल ले, मैं टीसीएस में कुछ ही दिन का मेहमान हूँ। मेरे सपने बहुत बड़े हैं, मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है और अगर जो मेरे सपने पूरे होंगे, अगर जो मेरे सपने पूरे हो सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आईएमसी में ही होंगे। तो मैं बहुत जल्द ही जॉब छोड़ने वाला हूँ, तो अगर तुझे ये सब चीजें अग्री होंगी तो ही हम आगे रिश्ता बढ़ा सकते हैं। फिर इस सवाल के बाद आपके मन में क्या बात आई? सर ने अगर ऐसा कहा तो आपके मन में ये क्या क्वेश्चन आई, मतलब आपका विश्वास आईएमसी के लिए कैसे बढ़ा?
सर ने तो हाँ, सर का विश्वास था, लेकिन आपका कैसे विश्वास बढ़ा? मैंने उस टाइम बहुत सोचा और मैंने उसी दिन आईएमसी क्या है करके फेसबुक इस पे यूट्यूब पे डाला था। क्या ओके। ऐसा आईएमसी में है कि ये इतना अच्छा जॉब छोड़ना चाहते हैं? क्या होगा ऐसे आईएमसी में कि जॉब छोड़ने के बाद भी इतना अच्छा पेमेंट इनको मिल सकता है या नहीं? कैसी लाइफ होगी जब ये जॉब छोड़ेंगे? ये सब देखने के लिए मैंने सिर्फ यूट्यूब पे सर्च किया कि प्रोफाइल क्या है आईएमसी की, और उसी दिन आईएमसी की प्रोफाइल देखी। और फिर नेक्स्ट दिन ही इन लोग हम मुझे देखने आने वाले थे। तो देखने आने के बाद मेरे पापा को ये इतने पसंद आए कि मेरे पापा बोलते थे कि नहीं, मेरा दामाद मराठी चित्रपट का हीरो ही है। तो वेरी नाइस। हाँ, तो हमारी फैमिली में थोड़ा सा देन घेन के लिए इशू हुआ था। लेकिन Okay. मेरे पापा ने इनको एक क्वेश्चन पूछा कि क्या आप क्या चाहते हो, आपको क्या चाहिए? तो इन्होंने एक जवाब दिया, आपकी बेटी ही एक सोना है, आपकी बेटी ही एक गोल्ड है, तो क्या और क्या चाहिए? तो वेरी नाइस। इसी आंसर के साथ मेरे पापा बहुत इम्प्रेस हुए और उसी दिन हमारी शादी फिक्स हुई। हमारी शादी फिक्स होने के बाद भी मेरे हस्बैंड सिर्फ और सिर्फ आईएमसी को प्रायोरिटी देते थे। और उसी दिन से मुझे भी ये बताना शुरू किया कि तुझे भी आईएमसी का सर्च करना है, आईएमसी के प्रोडक्ट के बारे में जानना है और आईएमसी के बारे में धीरे धीरे सीखना है। आगे जाके तू जॉब करेगी तो सिर्फ 10-15 हजार ही कमाएगी, लेकिन आईएमसी में तू तेरे सारे सपने पूरे करके तू अच्छी खासी इनकम ले सकती है, तुझमें वो टैलेंट है, ऐसे मेरे हस्बैंड बोले। और मैं भी धीरे धीरे सीखी, लेकिन माइंड में जॉब ही था, जॉब ही करना था, जॉब ही के बारे में सोचती थी। नेटवर्क मार्केटिंग मन में नहीं आता था। मतलब शादी के बाद भी आपके मन में जॉब के लिए ही मन बना हुआ था, अभी नेटवर्क मार्केटिंग का मन अभी बना नहीं था? नहीं तो ये नहीं, चेंजेस कैसे और कब आया? क्या शादी के बाद आप अभी भी सोचती हैं कि मुझे जॉब करना है? नहीं नहीं, अभी तो बिल्कुल नहीं सोचती हूँ। तो ये चेंजेस कैसे आया कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करना है? शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने मेरे को 6 महीने दिए और Okay. बोला कि जितना जॉब ढूंढना है उतना जॉब ढूंढ, लेकिन जॉब ऐसी जगह पे करने दूंगा जहां तेरी लेवल के हिसाब से, जहां तेरे नॉलेज के हिसाब से तेरे को पेमेंट मिलेगा। Okay. तो 6 महीना जॉब ट्राई की, लेकिन हम लोग नागपुर में रहते हैं, मेरी फील्ड सॉफ्टवेयर फील्ड से हूँ, तो मेरी फील्ड को ज्यादा डिमांड मुंबई और पुणे में है। तो मेरे हस्बैंड बोलते थे कि तुझे जॉब तो नागपुर में ही करना पड़ेगा, 6 महीना दे रहा हूँ, खुद के लिए जॉब ढूंढ। मैंने 6 महीना खुद के लिए जॉब ढूंढी, तो मुझे जॉब की ऑफर आती थी 15,000, 11,000, 20,000, कोई कंपनी में 20,000, और टाइमिंग 8 घंटे 12 घंटे ओवर टाइमिंग ऐसा था। हाँ। और एक जगह पे सिलेक्शन हुआ, हस्बैंड को लेके गई इंटरव्यू, फाइनल इंटरव्यू के लिए। Okay. तो वहां पे जाने के बाद मेरे हस्बैंड को समझा कि यहाँ पे भी मार्केटिंग ही करना है। फिर? लेकिन यहाँ की मार्केटिंग ऐसी होगी कि तू 8 घंटे या 12 घंटे ऑफिस में बैठेगी और डिजिटली मार्केटिंग करेगी और पैसा उस कंपनी को कमा के देगी। ओके। घर में जाके मुझे पूछा कितना पेमेंट चाहती हो? मैं बोली मैं इतनी पढ़ी हूँ, इतनी मेहनत करी हूँ, दिन रात पढ़ाई करती थी मैं मेरी इंजीनियरिंग वाली लाइफ में, और क्लास में टॉपर आने के लिए मैं क्या क्या नहीं करती थी, एक फेस्टिवल अटेंड नहीं करती थी, और सिर्फ 12,000 और 15,000 का जॉब करूंगी, मेरा जाने आने का खर्चा भी नहीं निकलेगा। मेरे पापा ने मेरे एजुकेशन के लिए जो पैसा लगाया है उससे आधा भी नहीं दे पाऊंगी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे पूछा कितना पेमेंट चाहती हो? तो मैं बोली नहीं, एटलीस्ट मुझे 30,000 तो भी मिलना चाहिए महीने का। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं तुझे 30,000 देता हूँ, मैं तुझे 30,000 देता हूँ, क्या मेरे साथ तू जॉब करेगी? मैं भी एज ए नेटवर्क मार्केटिंग मैनेजर ही बना दूंगी तुझे, ऐसे मेरे हस्बैंड ने बोला। और फिर मैंने मेरे खुद के क्लासेस शुरू किए, इंग्लिश स्पीकिंग के क्लासेस, ट्यूशन क्लासेस शुरू किए, और उसके साथ साथ मेरे हस्बैंड ने मेरे को घर पे आउटलेट लगा के दिया। आउटलेट लगा के दिया, और घर में एसोसिएट आते थे, कस्टमर आते थे, तो उनको जो प्रोडक्ट देना रहता था तो बोलते थे मुझे कि मैं जॉब पे जा रहा हूँ, तू मुझे कॉल नहीं करेगी, मैं कॉल नहीं उठा पाऊंगा। जो कि उठा पा रहे थे
कॉल रिसीव कर सकते थे, लेकिन मुझे बता के जाते थे मैं कॉल नहीं रिसीव करूंगा, तुझे खुद आपको स्ट्रांग बनाने के लिए। हाँ, तुझे Okay. खुद प्रोडक्ट के बारे में और प्रोडक्ट की प्राइस क्या है और तू डीपी रेट में कितने तक देगी, ये सब तुझे ही देखना है। मुझे सारा डेटा दे के जाते थे और दिन का एक टारगेट लेके जाते थे कि तुझे इतना करना है। बस मुझे ज्यादा दिन नहीं लगा, मैं एजुकेशन ऑलरेडी ले चुकी थी। एजुकेशन मतलब इंग्लिश साइंस फील्ड से थी, तो मैं जस्ट 6 महीना ही हुआ था मेरा कॉलेज छूटा था, और एजुकेशन से रिलेटेड ही थी मैं, तो ये सब नॉलेज लेने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगी। और जबकि इनका पेमेंट आता था तो और कॉन्फिडेंस बढ़ता था, नहीं इतना हो सकता है, मैं कर सकती हूँ। और ट्यूशन के साथ साथ मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। बहुत बढ़िया। इससे ही प्रूव होता है आप कितनी मेहनती हैं और आप में कितना इंटरेस्ट है सीखने की। महिलाएं कितनी मल्टीटास्किंग होती है, कोई भी चीजों को इजी ग्रास्प करती हैं। सिखाने वाला अगर इंटरेस्टेड रहता है तो महिलाएं बहुत अच्छे से वो चीजों को समझती है और उसी तरीके से करती कि सामने वाला जो हमको सिखा के गया है। हाँ, शुरू में, हाँ जी बोलिए मैम। शुरू में मेरी नई नई शादी हुई थी, तो मुझे एडजस्ट होने में टाइम लगा। मैं डरती थी कि अगर मैं बहुत ऐसी बातें करूंगी तो मेरे ससुराल वाले क्या बोलेंगे, मैं ज्यादा ही प्रोडक्ट की तरफ ध्यान दूंगी, घर के काम में थोड़ा सा निग्लेक्ट करूंगी तो क्या सोचेंगे, ये भी डर था। लेकिन मेरे हस्बैंड मेरा दिन से दिन कॉन्फिडेंस बढ़ाते थे कि अलका सिर्फ तू काम करने के लिए, एज अ हाउसवाइफ बनने के लिए तू नहीं बनी है, तो तू साथ में वो भी कर और ये भी कर। जैसे एक आदमी को कामयाब होने के लिए एक औरत का हाथ होता है, वैसे ही मुझे कामयाब बनाने के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य मैं मेरे हस्बैंड को देना चाहती हूँ। करेक्ट, थैंक यू सो मच। करेक्ट। एक्चुअली यही होता है, ये बिजनेस ही ऐसा है, ये फैमिली बिजनेस है कि हस्बैंड को वाइफ का सपोर्ट और वाइफ को हस्बैंड का सपोर्ट कहाँ से कहाँ ले जाता है आप सोच भी नहीं सकते। और सपोर्ट रहने से क्या है, फीमेल्स भी इतने कॉन्फिडेंस से काम करती है कि अपनी चीजों को इजीली एक्सप्रेस कर पाती है और उनको कोई टेंशन नहीं रहता है कि घर में कम से कम हमको हस्बैंड सपोर्ट करना है तो हम काम बहुत फ्रीली कर सकते हैं। राइट। अलका जी और बताइए, जैसे आपके पास कोई महिला आती है, जैसे किसी न्यू ज्वाइनी किसी को करना है, तो आप कैसे स्टार्टअप करती, कैसे एक्सप्लेन करती? सपोज कोई स्टूडेंट आपके पास आता है, यंग स्टूडेंट है, 20-22 साल की उसकी उम्र है, आप ऐसा क्या उसको बताएंगे कि उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा? हाँ, ऐसे तो मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को, बहुत से फ्रेंड्स को कन्विंस किया है, जो कि मेरे इंजीनियरिंग, स्पेशली इंजीनियरिंग फ्रेंड्स की बात करूँ तो बहुत बड़ा एटीट्यूड था कि नहीं हम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेंगे, हम नहीं बेचेंगे, ये सब था। लेकिन मैं मेरी कोशिश जारी रखी, मैं हार नहीं मानी। मैं बोली एक दिन तो हाँ बोलोगे ही आप, अभी 10-15 हजार की जॉब कर लो, अभी कुछ दिन तक कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं एक दिन तो आएगा कि आप मुझे पूछोगे। मैंने हार नहीं मानी, फीडबैक लेना नहीं छोड़ा। मैं 8 दिन 15 दिन नहीं कॉल करती थी, लेकिन 1 महीना बाद तो फीडबैक जरूर लेती थी कि अभी क्या चल रहा है, आप जॉब कर रहे हो या आपको जॉब नहीं मिल रही है, आपको पेमेंट की जरूरत है या आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम कैसी है। तो कहीं ना कहीं उनके मन से एक आवाज आती थी, हाँ यार अभी मुझे जॉब नहीं मिल रही है। और हर एक स्टूडेंट का यही प्रॉब्लम होता है कि एक एजुकेशन लेने के बाद उनको जॉब की ही जरूरत होती है, उनको मनी की जरूरत होती है, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हो या अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हो, लेकिन उसका भी यही सपना होता है कि मैं खुद की कमाई करूं। तो अगर मेरे पास कोई स्टूडेंट्स आता है या मेरे एजुकेशन वाले फ्रेंड्स आते हैं, तो मैं सबसे पहले, क्योंकि वो वेल एजुकेटेड होते हैं, तो मैं सबसे पहले उनको बोलती हूँ कि मुझ पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। सबसे पहले आपके पास एंड्रॉइड है, आप यूट्यूब पे जाके पहले कंपनी की प्रोफाइल चेक करो। वेरी नाइस। Yes, जब तक आप खुद अपनी आंखों से कंपनी की प्रोफाइल नहीं चेक करोगे, तब तक आप मुझ पे भरोसा नहीं करोगे। क्योंकि आंखों देखी बात अलग होती है और दूसरों की बताई हुई बात अलग होती है। तो सबसे पहले मैं उनको एक चांस देती हूँ कि आप कंपनी की प्रोफाइल देखो। बाद में मैं उनको बोलती हूँ कि अगर आपके घर में सारे प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हो,
केमिकल के प्रोडक्ट सब यूज करते हो, दुकान से पाउडर खरीदते ही हो, दुकान से हर एक चीज खरीदते ही हो, तो क्या आप ट्राई कर सकते हो हमारे प्रोडक्ट्स? करेक्ट। उन्हीं से पूछती हूँ कि आप ट्राई कर सकते हो? कभी कभी अगर मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड रहा तो मैं बोलती हूँ कि तेरे बर्थडे पे मैं जो गिफ्ट दूंगी उस हाँ। प्रोडक्ट को ऐसे इस्तेमाल करना कि वो प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी दे पाए। वेरी और गुड। हमेशा मैं और मेरे हस्बैंड मेरे फ्रेंड्स को या सभी को जिनको भी शादी गिफ्ट देना हो, बर्थडे गिफ्ट देना हो, एनिवर्सरी गिफ्ट देना हो, कोई भी गिफ्ट देना हो, तो हम आईएमसी प्रोडक्ट का कॉम्बो बना के ही देते हैं। वेरी नाइस, इट्स वेरी उससे गुड। भी उससे भी बहुत लोग पूछते हैं कि ये प्रोडक्ट क्या है, कैसे है। तो जो नए लोग होते हैं उनको मैं एक चांस देती हूँ कि आप प्रोडक्ट यूज करके देखिए, क्योंकि जब तक उनको प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं पता चलेगी तब तक उन लोग भी बिजनेस की तरफ डायरेक्टली डाइवर्ट नहीं होते। सही बात। जैसे ही उन लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और मैं बाद में उनको बताती हूँ कि तुझे पता है जो तूने पाउडर यूज किया ना उसके ऊपर बीवी थे और उसका भी कैशबैक तेरे अकाउंट में आता है। ओके, वेरी नाइस। तो सामने वाला पूछता है कि ये कैसे आता है, तो हाँ। फिर मैं उनको बोलती हूँ कि ये सब तुझे समझाने के लिए मैं तेरे घर में आऊंगी, या तो पॉसिबल है मैं उसके घर जा सकती हूँ तो मैं उसके घर जाने की बोलती हूँ, अदरवाइज मैं उसको बोलती हूँ जूम मीटिंग तो हर एक के साथ पॉसिबल नहीं होता तो मैं वीडियो कॉल करती हूँ। ओके। उसको बोलती हूँ कि सिर्फ तेरे 10 से 15 मिनट या आधा घंटा दे, मैं तुझे वीडियो कॉल करती हूँ। अगर वो दूर रहा तो मैं वीडियो कॉलिंग पे उसके साथ डिटेल्स बात करती हूँ और उसको बीवी के बारे में बताती हूँ जो हर एक प्रोडक्ट यूज करते हैं उसके बाद उनको कैशबैक कैसे मिलता है और हर एक प्रोडक्ट पे कितने रुपए का कितना बीवी होता है, ये डिटेल्स समझा के देती हूँ। बाद में उनको उनके माइंड में ये फिट हो जाता है कि नहीं, एक प्रोडक्ट यूज करने पर भी पैसा आता है। ओके। फिर उन्हीं का सवाल रहता है कि अलका उसमें बिजनेस कैसे कर सकते हैं जबकि हाँ। तू कैसे करी है। और ज्यादातर सवाल पता है मैम मुझे यही पूछते हैं कि तू इतने कम दिन में, जबकि तेरी शादी को 2 ही साल हुए हैं अभी, तो तू इतने कम दिन में चेयरमैन कैसे बन पाए। ओके। सबसे बड़ी पॉजिटिविटी ये है कि हमारा चेयरमैन होना, हम चेयरमैन हैं तो उनको क्योंकि चेयरमैन की पोस्टिंग तो कंपनी में उन्हीं को दी जाती है जो बाकी कंपनी की बात करें तो सबसे हाईएस्ट लेवल मानी जाती है। Yes level, तो correct. हाँ, तो उनका एक क्वेश्चन होता है कि तू चेयरमैन कैसी बनी, तेरे को पेमेंट कितना आता है। तो उसके बाद उनको बोलती हूँ कि आपको इसका बिजनेस प्लान समझाना होगा, मैं यहाँ तक कैसी पहुंची हूँ, मेरा पेमेंट इतना कैसे आता है, ये सब जानने के लिए आपको बिजनेस प्लान पे आना पड़ेगा। धीरे धीरे वो उन्हीं के समझ में आता है कि एक एक लेवल के बाद वो खुद ही बोलते हैं कि ये समझा वो समझा। स्टेप बाय स्टेप लेती हूँ, ना कि उनको परेशान करती हूँ, ना कि रोज रोज उनको बोलती हूँ कि मेरा सुन मैं क्या बता रही हूँ, बिजनेस प्लान सुन, नहीं, मैं स्लोली लेती हूँ। वेरी नाइस। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उनको सब समझाती हूँ और बिजनेस प्लान सबसे लास्ट समझाती हूँ, क्योंकि बिजनेस प्लान उन्हीं को समझता है जिनके सपने बहुत बड़े होते हैं और जिनको नेटवर्क मार्केटिंग करने का जुनून होता है, इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट होता है, वही इंटरेस्ट से बिजनेस प्लान समझ के लेते हैं। नहीं तो बहुत से ऐसे लोग थे, मैं बिजनेस प्लान समझा रही थी और वो बोलते थे कि मेरे दिमाग के बाहर से जा रहा है। मैं तो बोलती थी आप इंजीनियर हो या नहीं, आप पढ़े लिखे हो या नहीं, लेकिन नहीं सुनते। तो आपकी बातों से ये स्पष्ट होता है अलका जी कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है बिजनेस में, आईएमसी बिजनेस में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहले आपको आपके सपने बड़े होने चाहिए, जुनून होना चाहिए जो आपको इसमें सक्सेसफुल बनाता है। करेक्ट? यस मैम, मैं सबको हमेशा ये मैसेज देती हूँ मैम, जब तक इंसान को बात और फुटबॉल को लात दिल पे नहीं लगती तब तक मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। हमेशा मैं यही बात बोलती हूँ। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हर एक बात को दिल पे लेना यानी अपनी मंजिल तक पहुंचना होता है। सही है। और अपना बिजनेस, जैसे आप एसोसिएट्स को समझाती हैं और वो आपके पास क्वेश्चन लेके आते हैं कि मार्केट में तो बहुत सारी कंपनीज हैं, नाम तो हम नहीं लेना चाहेंगे, पर मार्केट्स में बहुत सारी कंपनीज है जिससे वो कंफ्यूज होते हैं, तो आप उनके डाउट्स कैसे दूर करती हैं? क्या ऐसा बताती हैं कि उनके डाउट्स क्लियर होते हैं? हाँ,
क्योंकि बहुत कंपैरिजन तो हर कंपनीज के बीच होती है। अगर कोई न्यू ज्वाइनी आ रहा है और वो ज्वाइन करना चाहता है तो उनके मन में जरूर होता है कि हमने यहाँ गया था, हम वहां गए थे, उसमें ये है, ये सबके मन में रहता है डाउट। तो हाँ। आप ऐसा क्या समझाती हैं कि उनके डाउट्स क्लियर होते हैं? जी हाँ मैम, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत लोग पूछते हैं, बहुत सी लेडीज के कॉल आते हैं कि मैम मैं आज मीटिंग के लिए गई थी तो वो लेडीज बोल रहे थे कि ऐसी बहुत कंपनी आती है, बहुत कंपनी वाले ऐसे बताते हैं और बहुत सी कंपनियां आके चली जाती है। तो उनको समझाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है मैम, क्योंकि उनकी वो पहले कई दूसरी कंपनी से धोखा खा चुके होते हैं, किसी कंपनी से कंपनी ने उनके साथ फ्रॉड किया होता है। तो ये क्वेश्चन उनको समझाना थोड़ा क्रिटिकली होता है, लेकिन मैं मेरी तरीके से समझाती हूँ कि आप दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो या दूसरी कंपनी ने आपको धोखा दिया है, तो मैं सबसे पहले अगर पढ़े लिखे होंगे तो मैं उनको ये बोलती हूँ आप प्रोडक्ट में WHO है कि नहीं वो देखो। आप हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी तो बाद में देखेंगे, पहले कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट्स में क्या लिखा है वो देखो। आप अगर बोलते हो कि मैं मेरी कंपनी के बारे में अच्छी बताती हूँ, तो नहीं, आप वो भी कंपनी का प्रोडक्ट लो, मेरी भी कंपनी का प्रोडक्ट लो और दोनों कंपनी के प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स पढ़ो। इंग्रेडिएंट्स पढ़ो कि उसमें क्या यूज किया है और मेरी कंपनी के प्रोडक्ट में क्या यूज किया है, और वहां पे WHO सर्टिफिकेशन है या नहीं। अगर लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे तो उनको WHO सर्टिफाइड नहीं समझता है, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि आपको आयुर्वेदा तो पता है, आपको आयुर्वेदिक तो समझता है, तो मैं खुद उन वहां के इंग्रेडिएंट्स पढ़ती हूँ। जैसे कि अपनी हर एक प्रोडक्ट में शतावरी हुआ, अदरक हुआ, तुलसी हुआ, यही सब प्रोडक्ट होते हैं जो ना पढ़े, जो पढ़े लिखे नहीं होते उनको भी समझ में आ जाता है कि ये तो सब आयुर्वेदा है। सही बात तो है। ये, और पढ़े लिखे लोगों को तो WHO ही सब बताता है। मैं उनको यही बोलती हूँ कि वो वाले कंपनी के प्रोडक्ट्स में देखो कि क्या WHO सर्टिफाइड है, हलाल सर्टिफाइड है, GMP सर्टिफाइड है। और ना पढ़े हुए लोगों को इंग्रेडिएंट्स पढ़ा के ही सब पता चल जाता है कि यहाँ पे यूज किया हुआ हर एक इंग्रेडिएंट्स आयुर्वेदिक है। करेक्ट। और पहले पहले आयुर्वेदा पे उतना ट्रस्ट नहीं होता था, लेकिन कोरोना ने आयुर्वेदा के ऊपर का ट्रस्ट बहुत बढ़ा दिया। बढ़ा दिया है, क्योंकि सभी बिजनेस जो कोरोना काल में जो IMC ने बिजनेस किया है वो किसी भी कंपनी ने इतना बिजनेस नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी 100% प्योर है, ऑर्गेनिक है, और इसके साथ हमें कई सारे प्रूफ्स मिले हैं जो इस कंपनी में हमको रिजल्ट दिए हैं, है ना, प्रोडक्ट्स के हमको रिजल्ट्स मिले। यस मैम। और अलका जी बताइए, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स में कौन सा प्रोडक्ट है जो आपको बहुत ही पसंद है, जिसके बारे में आप हर किसी को अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हैं और उसके बारे में आप उसको इंट्रोड्यूस करना चाहती कि ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है? वैसे तो सभी प्रोडक्ट्स मुझे बहुत पसंद है, मैं सभी प्रोडक्ट्स की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, लेकिन सबसे फेवरेट और जिस प्रोडक्ट की वजह से मैं आज इतनी अच्छी सेहत रख रही हूँ, वो सबसे बेस्ट और मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है एलोवेरा जूस और एलो डाइजेस्ट। वेरी नाइस। क्योंकि मैं अगर मेरे मैरिज की पहले वाली बात करूं तो मैं एसिडिटी के प्रॉब्लम से इतनी परेशान थी कि मैं कंपनी से घर वापस आती थी। ओके। मुझे हाइपर एसिडिटी थी, तो मुझे इतनी तकलीफ होती थी कि कंपनी से जॉब छोड़ के मैं घर आती थी, कॉलेज में जाती थी तो कॉलेज पड़ता था, इतनी मुझे तकलीफ थी। लेकिन जैसे ही मेरी शादी फिक्स हुई और मैंने मेरे हस्बैंड से शेयर किया कि मुझे एसिडिटी का इतना बड़ा प्रॉब्लम है, तो सिर्फ उन्होंने मुझे एलो डाइजेस्ट और एलोवेरा दिया। तो क्या बताऊं, मैजिक हुआ मेरे साथ। 8 दिन में मेरी हाइपर एसिडिटी कहाँ चली गई, मेरा दर्द कहाँ चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और उस दिन से लेके आज तक मैंने कभी एसिडिटी का प्रॉब्लम देखा ही नहीं। वेरी नाइस। सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है मेरा एलोवेरा और एलो डाइजेस्ट। वेरी नाइस। वैसे तो सभी प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। सभी लोगों को सभी चीजें सुबह से लेके रात तक होने वाली सारी चीजें, अपने प्रोडक्ट्स जो आप मार्केट से लेके आते हैं, जो आप केमिकल युक्त यूज करते हैं, वो छोड़ के आप एक बार IMC के प्रोडक्ट्स यूज करके देखिए। किसी भी उम्र के बच्चे हो चाहे बूढ़े हो, सभी के लिए बहुत अच्छी। आप इसके इंग्रेडिएंट्स देखेंगे, पीछे आप पलट के देख सकते हैं, घर में जो बड़े बुजुर्ग
पहले दादी माँ के नुस्खे काम आते थे ना। पहले हमारे घर में अगर किसी का पेट हाँ। दुख रहा है, किसी का सर दुख रहा है, तो दादी माँ के नुस्खे हम यूज किया करते थे। वो सारे नुस्खे उस प्रोडक्ट के पीछे में हमको दिखाई देंगे। तो ऐसे। हम अनजान तो नहीं है इन प्रोडक्ट से, इसलिए एक बार जरूर सभी लोग एक ना एक प्रोडक्ट ट्राई करके जरूर देखिए, आपका विश्वास खुद ही बढ़ेगा। और ऐसा। बताइए अलका जी, आगे आपके क्या प्लान्स है, क्या कौन सा लेवल आप अचीव करना चाहते हैं, और उसके लिए आपकी प्लानिंग्स क्या चल रही हैं? कितने मंथ में या कितने ईयर में आप अपना नेक्स्ट लेवल बन प्राप्त कर लेंगे? सबसे पहले तो अभी हमारा प्लानिंग चल रहा है कि हम हमारे नीचे 10 चेयरमैन निकाले, तभी जाके एम्बेसिडर लेवल हासिल करें। बहुत ही जल्द, आने वाले 2 महीने भी बोल सकती हूँ, 2 महीने में भी हम एम्बेसिडर लेवल हासिल कर सकते हैं। लेकिन हमको इतनी जल्दी सिर्फ लेवल लेना नहीं है, हमको हमारे नीचे 10 चेयरमैन निकाल के ही एम्बेसिडर लेवल हासिल करना है। वेरी और नाइस। इसके लिए अगर जो हम काम कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश ऐसी कर रहे हैं कि हम जो हमारे पुराने लेख थे, जो ऑलरेडी चेयरमैन है या तो फिर रूबी गोल्ड तक आए हैं, उनको हमने फ्रीडम छोड़ा है। वो खुद काम करने के लिए उनको फ्रीडम दिया है, और हम अभी हमारे नए लेख पे काम कर रहे हैं। हम खुद हस्बैंड वाइफ दोनों फील्ड पे जा रहे हैं अभी, वो भी अननोन सिटी में, और न्यू लेक पे काम कर रहे हैं, ताकि हमको हमारे नीचे 10 चेयरमैन निकाल के आने वाले 2 महीने में हम एम्बेसिडर लेवल हासिल कर सके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब आप दर्शकों को ये बताना चाह रही कि आप सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में मत रहिए, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, तभी आप बिजनेस को डेवलप कर पाएंगे। और बहुत बढ़िया। पहले शुरू में मैं, मेरे हस्बैंड, हम दोनों साथ काम करते थे, लेकिन अब मैं खुद को इतना डेवलप कर चुकी हूँ, और दीपशिका मैम के वीडियो देख के और अपनी कंपनी का इतना सपोर्ट देख के अब मैं खुद इतनी इंडिपेंडेंट हुई हूँ कि मैं अलग फील्ड में काम कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड कहीं अलग काम कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि पूरा टोटली लेडीज का जो डिपार्टमेंट है तू ले ले, और मैं सारे जेंट्स का डिपार्टमेंट ले लेता हूँ। और मेरे हस्बैंड दिन रात फील्ड पे काम कर रहे हैं, जहां मैं नहीं जा रही हूँ वहां पे मैं लेडीज के लिए या जेंट्स के लिए, दोनों के लिए जो कॉलिंग पे बताना होता है, जो उनको नॉलेज देना होता है, यानी अलग अलग काम कर रहे हैं अभी हम। बहुत बढ़िया। मतलब सामंजस्य आप दोनों का बहुत अच्छा रहता है, जो एक बिजनेस के लिए, जो एक डेवलप्ड बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। इसमें आपको ऐसा भी हो जाता है कि आप समय एक दूसरे के साथ बिता रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे के कनेक्शन में है, जो आप किसी और कंपनीज में नहीं कर सकते। आपके कई ऐसे फ्रेंड्स भी होंगे जो एक ही कंपनी में हस्बैंड वाइफ होंगे, लेकिन उनको साथ बिताने के लिए या साथ कुछ डिस्कस करने के लिए कुछ खास नहीं होता होगा। हाँ। करेक्ट। ऐसी ऐसी कोई घटना है आपके दोस्त की या आपके परिवार में किसी की, जो कहीं और कंपनी में काम कर रहे हैं या कोई और नेटवर्क कंपनी में काम कर रहे हैं, और लेकिन वो खुश नहीं है, उनकी हाँ। प्रॉब्लम्स बहुत सारी, ऐसा कोई एग्जांपल है आपके साथ? हाँ मैम, एग्जाम्पल तो है। दोनों हस्बैंड वाइफ एक ही कंपनी में जॉब करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की अगर बात करूँ तो मेरे कांटेक्ट में से बहुत कम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में है, बहुत कम लोग। ओके। और जितने लोग अभी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए मूव हो रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा मैं आईएमसी में ही ला रही हूँ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस। क्योंकि मैं बता रही हूँ, क्यों मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे पापा भी बिजनेसमैन थे और फार्मर भी थे, तो मेरे पापा की तरफ से भी जो भी है वो जॉब कर रहे हैं या तो फिर बिजनेस कर रहे हैं, जो होता है अपना घर का जो बिजनेस होता है, कॉफी वगैरह का। हाँ, वो बिजनेस कर रहे हैं। और मेरे ससुराल की तरफ की अगर बात करूँ तो मेरे ससुराल में मेरे देवर, मेरी देवरानी, मेरी ननद, सारे परिवार में हर एक के घर में आईएमसी ही जुड़ा है। सारा परिवार हमारा आईएमसी को ही जुड़ा है। तो अगर दूसरे नेटवर्क कंपनी की बात करूँ तो कोई है नहीं परिवार में, लेकिन फ्रेंड्स में जो है हस्बैंड वाइफ दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते हैं, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ती है उनकी, एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते। 8 घंटा 12 घंटा ड्यूटी करके वो भी थक जाते हैं। बाद में ज्यादातर मुझे क्वेश्चन करते हैं कि तुम लोग इतना हैप्पी कैसे फील करते हो यार, तुम इतना हैप्पी कैसे होते हो। तो लगता तो नहीं है कि आप इतना मतलब हासिल कर रहे हो जो कि चेयरमैन तक
काम कर रहे हो, फील्ड पे काम करते हो, फिर भी आप इतना हैप्पी कैसे हो? तो मैं बोलती हूँ कि जहाँ हस्बैंड वाइफ दोनों साथ काम करे और जहाँ आईएमसी जैसा मैनेजमेंट हो, जहाँ आईएमसी जैसी फैमिली हो, मैं स्पेशली अपनी आईएमसी के मैनेजमेंट की और अपने सीनियर की बात करूं तो मुझे इतना गर्व फील होता है मैम कि जैसे एक आध नेता के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, वैसे आईएमसी के हर एक एसोसिएट के लिए हमारे सीनियर की सिक्योरिटी होती है। सही हमारे बात है, सीनियर एज ए मिसाइल बन के हमारे पीछे खड़े होते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं चेयरमैन नहीं थी, मैं सिर्फ गोल्ड थी, फिर भी मैं दीपशिका मैम से कॉल करके मेरी प्रॉब्लम पूछ सकती थी। करेक्ट जबकि करेक्ट। जबकि कंपनी की सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट है, और अगर जॉब करते हैं तो सिर्फ मैनेजर भी अगर होता है तो नहीं, हम तो कंपनी में सिर्फ वर्कर है, मैनेजर से कैसे बात करेंगे, बहुत झिझकते हैं, बहुत डर सा होता है, और एक लेवल मेंटेन करनी पड़ती है। नहीं, मैनेजर के साथ उसके नीचे वाला जो होगा ना, असिस्टेंट वगैरह, वही बात करेगा। लेकिन हमारी आईएमसी कंपनी में चाहे गोल्ड हो, रूबी हो, सिल्वर हो, और वो अगर डायरेक्टली सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट के साथ, डायरेक्टली किसी कोहिनूर के साथ बात करना चाहे तो हम बेझिझक बात कर सकते हैं। यही मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील होता है। करेक्ट, क्योंकि फिलहाल में एक ऐसा वाकया हुआ है कि हमारी कंपनी की एक एसोसिएट है, शी इज 25% और शी इज इन दिल्ली। तो वो सडनली विजिट किए थे मैम के घर में, और मैम तो उनको जानते भी नहीं थे, पर इतना अच्छा हॉस्पिटैलिटी, इतना अच्छा वेलकम कि उसको इतना अच्छा फील हुआ। मतलब उसको लगा ही नहीं कि शी इज अ सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट। मीन्स बहुत ज्यादा एकदम फ्रेंडली बिहेव, और सब चीज बहुत पसंद आया। तो ये एक अच्छे पीपल की एक अच्छा बोलना चाहिए फीलिंग देता है अपने एसोसिएट्स को, कि हमारे जो सीपी हैं वो इतने डाउन टू अर्थ हैं, तो हमारे आगे जो प्रॉब्लम्स आएगी उस समय वो कितना ज्यादा हेल्प करेंगे। तो एक विश्वास वहां भी बढ़ता है लोगों का। नहीं तो और कई कॉन्फिडेंस में ऐसे बोलना चाहिए हाई लेवल पे जो बैठे रहते हैं, उनमें इतना एटीट्यूड होता है कि वो तो कॉल भी रिसीव नहीं करते। हाँ, राइट, ऐसे बहुत सारी कंपनीज में होता है कि वो कॉल भी रिसीव नहीं करते, नहीं करते। व्हाटएवर योर प्रॉब्लम इज, है ना। नहीं नहीं, हाँ, ये तो एकदम करेक्ट बात है कि हमारी कंपनी में, और बोलना चाहिए हमारे कंपनी के एमडी और सीएमडी सर ने इतना अच्छा बिजनेस प्लान किया है हम लोगों के लिए, कि हम अपने फैमिली के साथ, हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करके एंजॉय करते हुए अपना बिजनेस कर कर सकते हैं। सकते। मैं आगे शुरू बताइए। हाँ। शुरू में मैं ऐसी सोचती थी कि मुझे क्या बोलेंगे, मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं तो अच्छी पढ़ी लिखी हूँ, और अगर अभी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बोलूंगी तो मुझे आगे वाले क्या बोलेंगे, ये बहुत मेरे माइंड में क्वेश्चन आता था, और शुरू में मैं डरती भी थी। लेकिन आज कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी का बिजनेस प्लान, कंपनी के प्रोडक्ट्स, इन्हीं की वजह से इतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है कि सिर्फ 1000 लोगों में नहीं, सारे इंडियन पीपल भी एक साथ खड़े होंगे, फिर भी कॉन्फिडेंस से हम बता सकते हैं कि नहीं, हमारी आईएमसी में दम है, आईएमसी के प्रोडक्ट में दम है। अब वो डर ही नहीं रहा, अब मन में वो डर ही नहीं रहा कि कंपनी में कुछ प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम तो हर किसी की लाइफ में होती है, करेक्ट करेक्ट। लेकिन वो प्रॉब्लम ही एक सॉल्यूशन होता है। ये अगर हम पॉजिटिव इंटेंशन से सोचे तो वही एक रास्ता क्लियर हो जाता है। प्रॉब्लम हमारी पर्सनल लाइफ में जो प्रॉब्लम आए उसे प्रॉब्लम नहीं बोला जाता। जिनके Correct. अगर सपने बड़े हो ना, तो उनके लिए छोटी छोटी बातें मैटर नहीं करती। हमारी लाइफ में भी प्रॉब्लम आते हैं, हमारी सीनियर की लाइफ में भी प्रॉब्लम आते हैं, हमारी अंशुल मैम की भी लाइफ में प्रॉब्लम आती होंगी, लेकिन उन्होंने वो प्रॉब्लम अब हमारी बिजनेस में नहीं लाया, तो हमने भी नहीं लाना चाहिए। मैं तो हर एक लेडीज को बोलूंगी कि प्रॉब्लम ही सॉल्यूशन होता है। प्रॉब्लम से ही बहुत कुछ सीखने मिलता है। सीखने मिलता है। ये बात है, करेक्ट करेक्ट। ये बताइए मैम, अलका मैम, जैसे आप अभी वुमेन्स के लिए काम करें, आप वुमेन की टीम की लीडर हैं, आपके वुमेन में बहुत सारी लेडीज होंगी। स्टार्टिंग में उनका भी फोकस नहीं होता होगा, क्योंकि वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी होती हैं, इतने वर्क होते हैं, घर भी संभालना होता है, बाहर भी संभालना होता है, और बिजनेस भी संभालना होता है। वो अपने हेल्थ पर कितना फोकस कर पाती हैं, और वो हेल्थ पे फोकस कर पाए ऐसा क्या सजेशन दे आप
कि वो अपने हेल्थ पर फोकस कर पाए? मैं अगर हमारे महाराष्ट्र की लेडीज की बात करूं, हमारे नागपुर जोन में से जो लेडीज की बात करूं, तो ज्यादातर लेडीज ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं मैम, जिनको खेत का काम वगैरह भी करना पड़ता है, खेती जी। में भी जाते हैं और साथ साथ बिजनेस भी करते हैं। तो उनकी अगर बात करूं तो वो काम के चक्कर में खुद की हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देते थे। करेक्ट। तो और सुबह से लेके शाम तक काम ही करते रहते थे। तो उनके लिए मैंने फिर एक ग्रुप तैयार किया और उनको बोला कि सिर्फ मैं डेली खुद अपनी लैंग्वेज में आपके लिए वीडियो भेजते जाऊंगी। जैसे ही आप खेत से लौट के आओगे तो सिर्फ मेरा जितना टाइम मिलेगा उतना आप सिर्फ एक वीडियो देखते जाओ। मैं सिर्फ डेली एक ही वीडियो भेजती थी और सारी लेडीज जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे वो एक ही वीडियो देखते थे डेली। लेकिन उनके अगर हेल्थ की बात करें तो वो खुद को इतना टाइम नहीं दे सकते थे। तो मैं उनको ये सजेस्ट करती थी कि अगर आपको खांसी हुई है, अगर आपको कुछ तकलीफ हो रही है, तो आप जो पानी लेके जाते हो उसमें तो तुलसी के बूंद डाल ही सकते हो। उसमें आपका काम भी हो जाएगा और आप खुद की केयर भी कर सकते हो। इसी के साथ साथ जो लेडीज घर में जॉब करती है या घर में रहती है, उनको तो टाइम रहता ही है कि वो अपनी खुद का ख्याल रख सकते हैं। फिर भी होते हैं कोई कोई लेडीज जो आलसी होते हैं, तो वो लेडीज के लिए एक ही सजेशन रहता है कि आप जब बीमार हो जाओगे तो पक्का आप प्रोडक्ट यूज करोगे। तो फिर कैसे होता है, कभी कभी बीमार होने के बाद फिर उनको पता चलता है कि नहीं, अगर मैंने रेगुलरली तुलसी यूज की होती, रेगुलरली अगर एलोडाइजेस्ट ली होती, रेगुलरली प्रोडक्ट यूज किए होते, तो ये प्रॉब्लम नहीं आती थी। स्पेशली लेडीज में कौन सा प्रॉब्लम होता है कि फेस में वांग जो होता है, वांग आ जाती है फेस में, पिंपल्स आ जाते हैं, ये सब प्रॉब्लम होती है। तो उनको यही बोलती हूँ कि बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ाने से अच्छा, बहुत सारे प्रोडक्ट एट ए टाइम यूज करने से अच्छा, धीरे धीरे आप सिर्फ आईएमसी की ही सोप यूज करो, आईएमसी का ही फेस वॉश यूज करो, केमिकल का प्रोडक्ट मत यूज करो। अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आप नहीं लगाओ तो भी चलेगा। आप केमिकल के प्रोडक्ट लगाने से अच्छा आप ना लगाए तो भी चलेगा, लेकिन प्रोडक्ट लगाने हैं तो कुछ क्वालिटी वाले प्रोडक्ट लगाओ, और अपने प्रोडक्ट में क्या दम है उनको तो लगाने के बाद पता ही चल जाता है। करेक्ट। लाइफ में आपका क्या गोल है अलका जी? आप क्या करना चाहती है लाइफ में? मीन्स आप बिजनेस प्लस महिलाओं के लिए ऐसा कुछ करना चाहती हैं जो उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए, क्योंकि हर महिला को समझाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि किसी को समझता है, किसी को नहीं समझता। हर एज का पीपल आपकी बातें नहीं समझेगा। तो आप ऐसा क्या करना चाहेंगे उनके लिए कि उनको समझ भी आ जाए कि आप कितने इम्पोर्टेंट है, मतलब एक महिला एक घर के लिए कितनी इम्पोर्टेंट, ऐसा उनको समझ भी आ जाए? मेरा सबसे पहला गोल तो ये है मैम कि मैं खुद को डेवलप करूं, खुद को ऐसे डेवलप करूं कि कितनी भी भीड़ में, कितनी भी बड़ी पोस्टिंग वाली महिला हो या जेंट्स, मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछे मेरी कंपनी के बारे में तो मैंने हार नहीं मानना चाहिए, मैं पीछे डरनी नहीं चाहिए। और मेरा दूसरा गोल ये है कि दीपशिका मैम हमारे तक नहीं आ सकती, हमको डायरेक्टली कांटेक्ट मैम के साथ नहीं हो पाता है। जैसे कि आप कभी कभी मिल सकते हो, हम मैम को नहीं मिल सकते, मैम हमारे नागपुर में नहीं आ सकते हैं। तो मैं सेकंड गोल ये रखी हूँ कि दीपशिका मैम के वीडियो देख के या दीपशिका मैम के कांटेक्ट में रह के मैं दीपशिका मैम जैसी बनने की कोशिश करूँ, ताकि मैम ने ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म बिल्डअप किया है लेडीज के लिए कि किसी को डर ही नहीं लगता बिजनेस करने के लिए। तो मैं मैम से ही बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ, मैम को ही फॉलो करना चाहती हूँ, ताकि मैम हमारे पास नहीं आएगी फिर भी मैं मैम जैसी मेरी टीम के लिए, मेरे डाउनलाइन के लिए, महाराष्ट्र के लिए मैं खड़ी रह सकूं। मेरा ये सेकंड गोल है। और मेरा थर्ड गोल है कि मैं मेरी फैमिली में पहले जैसी थी, मुझे एक ऐसा पहचाना जाता था कि मैं टॉपर हूँ, मैं सबसे अच्छी लड़की हूँ, मेरी सबसे अच्छी बेटी हूँ। और अभी मैं ये बनना चाहती हूँ, मेरे सास ससुर के मुंह से मैं ये सुनना चाहती हूँ कि मेरी सबसे अच्छी बहू है, मेरे हस्बैंड के मुंह से मैं ये सुनना चाहती हूँ कि मेरी बीवी मेरे लिए सबसे अच्छी नहीं, मेरे लिए बहुत अच्छी है। और मैं सभी डाउनलाइन के मुंह से ये सुनना चाहती हूँ कि अलका मैम हमको बहुत सपोर्ट करती है और उनके सपोर्ट की वजह से ही आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और मैं खुद को बहुत जल्दी एज सीपी के लेवल में देखना चाहती हूँ, और मैं भी बहुत बड़ी नहीं लेकिन बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ जीना चाहती हूँ।
बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे विचार है मैम आपके। और थैंक यू। डेफिनेटली यू विल विन योर गोल। जिसका आत्मविश्वास, जिसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा, इतना स्ट्रांग होता है, वो महिला जरूर सक्सेसफुल होती। मैं जब और आपके वीडियो देखती हूँ ना मैम, मैं जब आपके वीडियो देखती हूँ दीपशिका मैम, कभी कभी आपके साथ होते हैं तो मुझे ऐसे लगता है काश मैम हमारे नागपुर में अगर आए होते तो मैम से मैं कितना कुछ सीखती थी, कितना कुछ मुझे करने को और चांस मिलता था। मैं यही सोचती हूँ। तो मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि वीडियो देख के ऐसा समझ ले कि मैम तेरे साथ है और उसी मैम जो बताते हैं, मैम जो मैसेज देते हैं उसी को फॉलो करते रहे। तो मैं हर एक दिन मैम का रिपीट वीडियो देखती हूँ, लेकिन दिन में एक बार तो भी एक वीडियो तो देख ही लेती हूँ। बहुत बढ़िया। और ऐसा नहीं है कि मैम आप तक नहीं पहुंचेंगे, 6-7 मंथ का बस मतलब ब्रेक है, उसके बाद बहुत जल्दी मैम आपके सामने होंगे। और मैम फिर वो घर में रहने वाले नहीं, अभी कुछ महीनों का आराम है उनको, फिर वो बहुत जल्दी हमारे बीच हमको सिखाने के लिए न्यू न्यू आइडियाज लेके आएंगी। बहुत जल्दी वो आप तक पहुंचेंगे, आपके आमने सामने, आप उनको हक करके आप बहुत वो मातृत्व वाली फीलिंग लेंगे कि हमारी गुरु माँ आ गई है। वो पता है लेडीजों के लिए वो गुरु माँ है, जिनसे हमको उसी दिन का एक कॉन्फिडेंस आता है, एक पर्सनालिटी डेवलप होता है। और बिजनेस के बहुत सारे जो गुर है ना, उनसे डांट भी पड़ती है गलती पे, लेकिन हमें हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि वो आपको अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, अभी कुछ परेशानियों के, हेल्थ इश्यूज के कारण वो अभी नहीं आ पा रही, पर वो बहुत जल्दी 7-8 महीनों के अंदर वो आपको नागपुर में दिखेंगी। तब तक आपकी टीम इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप अपने टीम के साथ, एक ग्रुप के साथ, बहुत बड़ा ग्रुप फोटो उनके साथ खड़े होके लेंगे। मैं राइट। उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ मैम। बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। और और मैं ये वादा करती हूँ कि अलका जी ने जो आज मुझे ये सच में फील कराया है कि मैं अब तक नागपुर महाराष्ट्र क्यों नहीं पहुंची हूँ, आज मैं बहुत ज्यादा सॉरी फील कर रही हूँ। बट अब मुझे लग रहा है 7-8 महीने तो नहीं, मैं जितनी जल्दी हो सके मैं महाराष्ट्र आ रही हूँ। और ये मेरा आपसे वादा है अलका जी। थैंक और यू मैम। बाकी मेरे को लीडर्स का नहीं पता, परंतु आपकी टीम के लिए स्पेशली मैं जरूर जरूर आऊंगी। थैंक यू सो मच वेरी मैम। नाइस। देखिए, विश आपने मांगा नहीं और यहाँ पूरी हो गई। बताओ, ये थैंक यू सो क्वालिटी मच है मैम। हमारे लीडर्स के, हमारे सीपीज की, जो एसोसिएट्स ने विश मांगा नहीं और उन्होंने पूरा कर दिया। खुश थैंक हुए यू सो आप? मच मैम। बहुत खुश हो गई। चलिए, अब मैं ये मैम से आपको कुछ पूछना होगा या आपको मैम से कुछ पूछना होगा तो बिल्कुल आप बेझिझक पूछ सकते हैं अलका मैम। पहले तो मैं अलका जी से पूछना चाहूंगी कि इतना कॉन्फिडेंस, इतना आत्मविश्वास, इतनी स्पिरिट, मैं आज आश्चर्यचकित हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ ना मैं प्राउड फील करती हूँ, लेकिन आज मैं आश्चर्यचकित हूँ। आई एम शॉक्ड। मैं इनको सुन रही हूँ बैठ के पिछले 1 घंटे से, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस कंपनी के किसी बहुत दिग्गज लीडर को सुन रही हूँ। और एक अपलाइन तो नहीं, एक बिजनेस पार्टनर होने के नाते जो खुशी हो रही है मुझे, मैं उसको शायद आज पहली बार ऐसा है कि दीपशिखा शिवकांत मिश्रा के पास शब्द कम पड़ रहे हैं। आज फॉर द फर्स्ट टाइम अभी तक की मेरी जर्नी में आईएमसी में ऐसा हुआ है कि आज मेरे पास शब्द कम है अपने लीडर की तारीफ में कहने के लिए। और ये जज्बात मेरे दर्शक जरूर समझेंगे। मतलब इतने क्लियर शब्द और इतने क्लियर विजन जो शिवकांत सर ने इतने साल इस बिजनेस को दिए हैं, 10 साल, वो मुझे दिख रहा है कि आप लोग के विजन्स इतने ज्यादा क्लियर हैं। और मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ, और सर भी आपको लाइव सुन रहे हैं शिवकांत सर, और वो बहुत प्राउड फील कर थैंक रहे यू हैं। सो मच सर। और बहुत अच्छा अलका जी, बहुत 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 अच्छे स्पीकर हैं आप। मैं तो कहूंगी ऑलरेडी आप स्पीकर हैं। और आई थिंक श्रुति जी हमें इनको लाते रहना चाहिए लाइव शोज में, वो है ना। वेरी नाइस अलका जी, मैं बहुत आज बहुत ज्यादा मोटिवेट मैं हुई हूँ जिस तरह की आपने बहुत अच्छी अच्छी आज बातें बताई हैं कि जो समस्याएं हैं
उनसे घबराना नहीं है, उनसे लड़कर आगे जाना है। सबकी लाइफ में समस्याएं हैं, बट डिपेंड करता है कि हम उसको एज अ समस्या लेते हैं या चैलेंज लेते हैं। बहुत सारी बातें आपने, इतना नॉलेज कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और गर्व है मुझे कि आप मेरी टीम से हैं, आप टीम चैंपियन से हैं। और आपके सीनियर सीपी, क्योंकि सीनियर सीपी जो भी हम बने हो कहीं ना कहीं आप सबकी बदौलत ही बने हैं। और मुझे बहुत ज्यादा गर्व है आप पर, और मैं आपको बहुत जल्द क्राउन प्रेसिडेंट बनते हुए देखना चाहती हूँ। थैंक ये यू सो मेरा मच सपना मैम। है। और वेरी गुड। आई थिंक मेरे पास शब्द अभी भी कम पड़ रहे हैं। आपके जो अपलाइंस हैं मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी कि ऐसे जाबाज कोहिनूर को उन्होंने ऑलरेडी ढूंढा है। तो आप मेरे नजरों में तो आप ऑलरेडी कोहिनूर हो अलका जी। और बहुत कुछ आज मैंने आपसे सीखा है। थैंक यू ग्रेट। सो मच मैम। सो अलका जी, आपकी ये जो जर्नी रही है शादी के बाद सडनली बिजनेस में आना, आपने हमें बहुत पॉजिटिव चीजें बताई हैं। पर काफी बार ऐसा होता है कि जब आप सडनली किसी भी बिजनेस में आते हैं तो आपको बहुत सारी आलोचनाओं का भी सामना करना करना होता पड़ता है। है ना। तो आप इतनी कॉन्फिडेंट हैं, और जाहिर सी बात है एक महिला होने के नाते आपको भी काफी क्वेश्चंस आज भी आते होंगे। तो आप उसको हैंडलिंग कैसे करती हैं? क्योंकि काफी महिलाएं हैं जो वो हैंडल नहीं कर पाती हैं, राइट। नेम फेम के साथ वो जो नेगेटिविटी होती है उसको हैंडल नहीं कर पाती है महिलाएं, और वहीं पर वो डिमोटिवेट होती हैं, राइट। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि चेयरमैन जैसी उपाधि को लेकर ये सभी आलोचनाओं को, सारी नेगेटिव एनवायरनमेंट को आप कैसे मैनेज करते हैं? पहले से मेरा माइंड ऐसा है मैम, जब मैं पढ़ाई करती थी उस टाइम भी मेरा माइंड ऐसा है कि अगर मेरे पेपर के टाइम में कुछ ऐसी घटना हुई हो जिससे मैं डिस्टर्ब हुई हो, तो मैं सिर्फ 10 मिनट आंख बंद करके सोचती हूँ, क्या अलका वो जो घटना हुई है वो इम्पोर्टेंट है या अभी तेरे पेपर है वो इम्पोर्टेंट है। तो 10 मिनट आंख बंद करके मैं सोचती थी। उसके बाद मेरे मन से एक आवाज आती थी कि अलका वो घटना ठीक हो सकती है, वो अगर लड़की को कुछ हुआ है या पापा को कुछ हुआ है वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन अभी जो फाइनल पेपर चल रहा है वो बार बार नहीं होंगे। इस बार अगर तू फेल हुई तो नेक्स्ट टाइम तुझे जो चांस मिलेगा वो एज अ फेलियर जैसा ही चांस मिलेगा। वैसे ही वही वही एक फैक्ट, वही एक स्टोरी मैं यही लाइफ में लेके आई। इसी लाइफ में भी मेरे लाइफ में बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स आई, और सबसे पहले तो मेरी शुरुआत ही बहुत गलत हुई थी मेरे हस्बैंड के साथ। जैसे कि हमारे दो फैमिली के बीच में थोड़ा वादावाद हुआ था, तो मैं खुश नहीं थी। तो उसी शुरुआत से लेके ही एडजस्ट करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। लेकिन मैंने हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसे निकाला कि क्या इम्पोर्टेंट है, अभी क्या इम्पोर्टेंट है। हाँ, अभी तुझे कोई नफरत कर रहा है ना, फैमिली में कोई तुझे पसंद नहीं कर रहा है ना, तो ऐसा क्या करेगी तो जिससे सब पसंद करेंगे। तो मैं यही चाहती थी कि तू टैलेंटेड है, अगर तू कर सकती है तो इस टाइम तूने उसी टैलेंट को प्रायोरिटी देनी चाहिए, उसी को प्रायोरिटी देनी चाहिए जिससे तेरा नाम हो, जिससे तुझे कोई पहचाने। तेरी तेरी बारे अगर मेरे बारे में किसी के मन में गलत फहमी हो तो वो क्लियर हो सके। कैसे? तो मैं कुछ पॉजिटिव करूं, कुछ अच्छा काम करूं, तो ही वो लोग मुझे समझेंगे। ना कि मैंने किसी को जाके समझाया कि नहीं मेरा नेचर ऐसा नहीं है, मैं बहुत अच्छी हूँ, ऐसा मैंने किसी को नहीं समझाया। बस मैं एक ही आवाज निकालती थी मेरे मन से कि अलका कुछ ऐसे करके दिखा कि सब बोलेंगे नहीं, जो हम सोच रहे थे वो गलत था। बस वही दिन आया मैम। आज मैं सब जैसे मायके में सबसे बेस्ट थी, सबसे पॉपुलर थी, वैसे ही आज ससुराल में भी वही एनवायरनमेंट है, मेरे हस्बैंड के लिए भी वही एनवायरनमेंट है, और सारे फ्रेंड्स लोगों में से भी अब मैं चेयरमैन के पोस्टिंग पे हूँ तो सब मुझे कॉल करके रिस्पेक्ट से ही बात करते हैं। ग्रेट ग्रेट। जी बोलिए। मैंने हार नहीं मानी। मेरे साथ हुआ कुछ गलत नहीं, बहुत कुछ गलत हुआ, लेकिन सबसे पहले तो डिमोटिवेट इस वजह से हुई थी कि मैं इंजीनियरिंग करके हूँ, मैं अच्छे परसेंटेज ली हूँ तो जॉब करना चाहिए, जॉब तो करना है, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं करने दे रहे, इससे भी डिमोटिवेट हुई थी। लेकिन उन्होंने भी उनकी कोशिश जारी रखी और मैंने भी कुछ नया सीखने की कोशिश की। ग्रेट।
तो मैंने आपकी इस बात से मुझे एक बात याद आई है जो मैंने आज ही सुनी है और जो मैं अपनी लाइफ में भी इसको बहुत फॉलो करती हूँ, कि जब आप एक सेलिब्रिटी बन जाते हैं ना, क्योंकि आप और हम, आप चेयरमैन हैं, आप दोनों, आप हाँ। ऑलरेडी सेलिब्रिटी हैं अपने क्षेत्र में, मैं एज सीनियर सीपी सेलिब्रिटी हूँ, तो हम लोग सेलिब्रिटी हैं। डायरेक्ट सेलिंग में सेलिब्रिटीज होते हैं लीडर्स, जहाँ लोग हमें आइडलाइज करते हैं। जब आप एक सेलिब्रिटी बन जाते हैं तो दो चीजें नहीं करनी होती हैं। नंबर 1 कंप्लेंट, और नंबर 2 एक्सप्लेनेशन कभी नहीं देनी होती है किसी को, कभी भी किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। जो आपने किया, जो आपने मुझे बताया कि आपने खुद नहीं बताया कि आप क्या हैं क्या नहीं है, आपने वो करके दिखाया कि आप क्या हैं और क्या नहीं है। सो मैं भी अपनी लाइफ में करती हूँ कि मैं कभी भी किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देती हूँ। मैं किसी को ये विस्तार पूर्वक अपनी चीजों को एक्सप्रेस करने में बिल्कुल समय अपना वेस्ट, व्यर्थ नहीं जाने देती हूँ, परंतु मैं एक्शन लेती हूँ, बिकॉज एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। तो जितने आपके एक्शंस है ना, लाइक एक्शन ज्यादा दिखाई देते हैं, ज्यादा तेज सुनाई देते हैं शब्दों से, कहीं ज्यादा महत्व आपके एक्शंस होते हैं। तो बहुत अच्छा अलका जी, इससे समझ आता है कि आप कितनी सुलझी हुई और कितनी। अच्छा, आपकी एज क्या है अलका जी? 25 years old. सी 25, वाओ, इतनी यंग चेयरमैन और इतनी कॉन्फिडेंट, इतनी एक्सपीरियंस्ड। तो अलका जी आप ये बताओ कि डायरेक्ट सेलिंग में आकर आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं? आप में जो अलका जो पहले थी शादी से पहले एज एन इंजीनियर, और अब शादी के बाद एज अ चेयरमैन, एज अ लीडर, एज अ सेलिब्रिटी, आप में क्या क्या परिवर्तन आए हैं? मेरी लाइफ में बहुत से परिवर्तन हुए हैं। जैसे कि शादी के पहले मैं खुद नेटवर्क इशू है शायद। जी, अलका जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? श्रुति जी, यू कैन कैरी ऑन। ओके, हाँ जी मैम, बताइए। जी, आपको आज अलका जी से सुन के सारी बातें कैसा फील हुआ, कैसा महसूस हो रहा है कि आपके टीम में इतने स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं मैम? आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपको बहुत जल्दी कम बैक करना पड़ेगा? एक्चुअली जब अभी भी मैंने कहा कि मैं अभी भी शॉक में हूँ, बिकॉज अलका जी मुझसे ज्यादा, जैसा कि ज्यादा आपसे बोलती हैं, तो वो एक ऐसे लीडर हैं जिनको मैं ऑलमोस्ट 1.5 साल से जानती हूँ, पर उनका मुश्किल से मुझे 1 या 2 कॉल आया होगा, मुश्किल से। वो बहुत ज्यादा आत्मनिर्भर हैं, वो खुद सब कुछ हैंडल कर लेती हैं, मुझ तक जल्दी ज्यादा बात आने नहीं देती हैं, अपने स्तर से दोनों हस्बैंड वाइफ बखूबी काम करते हैं। तो जो अलका जी की खास बात मैंने नोटिस की है, और आई थिंक शी इज बैक। अलका जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आप अनम्यूट करिए अलका जी। सॉरी मैम, कुछ प्रॉब्लम हुआ था। नो इश्यूज जी, आप कंटिन्यू करिए अपने आंसर के साथ। बदलाव के बारे में हम बात कर रहे थे। हाँ, जैसे ही शादी हुई, शादी को तो सिर्फ अभी 2 साल हुए हैं, तो जब शादी हुई थी तब मेरे हस्बैंड सिल्वर थे। शादी के एग्जैक्ट 6 महीने बाद मेरे हस्बैंड गोल्ड हुए। जब मैं पहला लाइव आई थी तो तब हम लोग गोल्ड थे, और बहुत जल्द, मतलब अभी इन लॉकडाउन की 6 महीने के, हाँ 6 महीने का ही टाइम था, उसी डायरेक्टली गोल्ड से 2 महीने में हम रूबी हुए, और रूबी के बाद डायरेक्टली डायमंड ना होते हुए डायरेक्टली हम लॉकडाउन में अभी चेयरमैन निकले। सबसे बहुत बड़ी बात और मुझे प्राउड फील करने की बात ये होती है कि मैं खुद को एज ए चेयरमैन देखना चाहती थी। तो सबसे बड़ा गिफ्ट या सबसे बड़ा चांस हमें यही मिला है कि हम लोग चेयरमैन निकले। और जो दूसरी सेकेंड थिंग हमने जो अचीव की है, मेरा सबसे पहले भी यही सपना था कि मेरी खुद की एक कार हो। तो जैसे ही हम लोग चेयरमैन निकले, मेरे हस्बैंड ने मेरे बर्थडे पे मुझे कार गिफ्ट की, वो भी हमने अचीव किया आफ्टर चेयरमैन।
और जैसे चेयरमैन के पहले ही शादी शादी के 2 महीने बाद हम लोग गोवा आए। हम तो हनीमून प्लान कर रहे थे, लेकिन जैसे ही शिवकांत सर ने गोवा का हमारे लिए ये रखा था, ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा था, तो उसी इसमें मैं आपसे भी मिली थी मैम, आपको याद नहीं है? आए थे। हाँ, और मेरे हस्बैंड ने फॉरेन टूर भी अचीव किया है। वेरी नाइस। अभी मेरे हस्बैंड ने फॉरेन टूर भी अचीव किया है, और बहुत से ऐसे टूर अचीव किए हैं। और बात करें तो कंपनी से हम जैसे ऑफर निकलते हैं, एयर प्यूरिफायर के ऑफर, हनीवेल के ऑफर, जो भी ऑफर हो, हर एक होते ही है, वो सभी ऑफर का हम लाभ उठाते हैं। और मेरे घर में एयर प्यूरिफायर से लेके, हनीवेल से लेके सारे प्रोडक्ट्स आईएमसी के ही है। और बहुत सी लाइफ में चेंज हुए हैं अभी। जैसे कि जो मान सम्मान पहले नहीं मिलता था, अभी वो मान सम्मान भी मिलता है। और जो मन में डर था कि नहीं किसी को कैसे बताऊं, कोई क्या बोलेंगे, इंजीनियरिंग फील्ड से हूँ, बिजनेस प्लान कैसे बताऊं, नेटवर्किंग करने के लिए कैसे बताऊं, वो अभी डर नहीं लगता है। सबसे बड़ी प्रोग्रेस हुई है कि कितनी भी भीड़ में कोई भी मार्केटिंग के बारे में बता तो डर नहीं लगता है। तो सब पहले से लाइफ से लेके अभी तो बहुत कुछ चेंजेस आए हैं। ग्रेट। और मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि जो मेरी दोनों चेयरमैन आपको लाइव नजर आ रही हैं, ये दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं। एक प्रोफेशनली टीचर हैं, इंग्लिश टीचर हैं, और एक एज अ प्रोफेशन इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। तो इमेजिन इतने स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल बैकग्राउंड से आकर, बिकॉज ये मिथ है कि ऐसा ऐसा माना भी जाता है, ऐसा लोग कहते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। मेरे दोनों लीडर्स जो चेयरमैन हैं, वो दोनों इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, और वो आप सबके सामने मौजूद हैं चेयरमैन के रूप में, और कितनी कॉन्फिडेंटली बात कर रही हैं। और इन दोनों से अच्छा प्रमाण ये नहीं हो सकता कि डायरेक्ट सेलिंग बल्कि एजुकेटेड लोगों के लिए है, उनको आना चाहिए। अगर अच्छे अच्छे क्वालिफाइड लोग इस बिजनेस में आएंगे तो इसमें 4 चांद लग सकते हैं। अच्छे से अच्छी क्वालिफिकेशन लेने के बावजूद लोग इवन आफ्टर एमबीए, उनकी मुश्किल से ही कुछ सैलरीज होती हैं, लाख का पैकेज मुश्किल से ही होता है। परंतु अगर वही एजुकेटेड लोग अगर इस फील्ड में आ जाएं तो उनकी लाइफस्टाइल बहुत तेजी से चेंज हो सकती है। इस बारे में अलका जी आपका क्या कहना है, क्या मानना है इस बारे में? जी हाँ मैम, एजुकेशन मैटर नहीं करता है। अगर हम एजुकेशन लेने के बाद भी हम अच्छी खासी नौकरी के लिए ही एजुकेशन करते हैं, हम पैसे के लिए ही एजुकेशन करते हैं, लग्जरी लाइफ जीने के लिए ही एजुकेशन और जॉब करते हैं, तो मेरा कहना ये है कि अगर एजुकेशन लेने के बाद भी, एजुकेशन करने के बाद भी, ना करने के बाद भी वही पैसा, वही मान सम्मान, उससे ज्यादा इज्जत, उससे ज्यादा मान सम्मान अगर नेटवर्क मार्केटिंग में मिलता है, तो जॉब और नेटवर्क मार्केटिंग की जो सोच है पढ़े लिखे लोगों की, वो निकाल देना चाहिए। कोई कोई स्टूडेंट तो इतनी मेहनत करते हैं एजुकेशन लाइफ में कि सिर्फ जॉब नहीं मिला तो मेंटालिटी खराब कर देते हैं, बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उनके लिए ये मैसेज देना चाहूंगी कि अपनी सोच से निकाल दो कि तुमने एजुकेशन क्या किया है, ये सोच में ये रखो कि काम खुद के लिए करना है। कमाना तो पैसा ही है, जीना तो लग्जरी लाइफ ही है, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग में हो, चाहे वो जॉब में हो। फर्क तो आपको पता ही है, जॉब में दूसरों के लिए काम करते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में लिए खुद के बॉस होते हैं, खुद के लिए काम करते हैं। करेक्ट। तो एजुकेशन मैटर नहीं करता है। और ज्यादातर लेडीज मान सम्मान के लिए काम करती है। फैमिली में भी उनको वही लगता है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे, सास ससुर जी ने भी रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, मम्मी पापा ने भी रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो रिस्पेक्ट की अगर बात आए तो आईएमसी जैसा रिस्पेक्ट और कहाँ मिल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो बात जहां आपने सम्मान की है, इसी क्वेश्चन का श्रुति जी मैं आपसे भी चाहूंगी हैं, तो आपके स्टूडेंट्स हैं, तो वो बच्चों से आप जब भी पूछती होंगी तो बच्चों कि आप बेटा बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो कोई भी ऐसा बच्चा मुझे नहीं लगता है कहता होगा कि मुझे नेटवर्कर बनना है या मुझे डायरेक्ट सेलिंग में जाना है। आपके स्टूडेंट्स यही कहेंगे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। क्योंकि पेरेंट भी उसी पे फोकस करते हैं कि मेरा बेटा या तो डॉक्टर इंजीनियर बनेगा,
या ना, या फिर हमारा जो बिजनेस होगा उसको आगे बढ़ेगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में किसी को भी मतलब ना इंटरेस्ट आता है ना फोकस होता है। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को भी एक ऐसा सिस्टम निकालना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे डिफरेंट डिफरेंट मेंटेलिटी, डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटी के होते हैं। हर बच्चा बहुत स्मार्ट या इंटेलिजेंट नहीं होता है कि वो 100 आउट ऑफ 100 वाला हो। किसी बच्चे में नेटवर्क मार्केटिंग के भी गुण हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट को भी एक ऐसा सिस्टम निकालना चाहिए कि हमारे स्कूल में भी एक लेवल के बाद, एक प्रॉपर क्लासेस के बाद नेटवर्क बिजनेस का भी कुछ पॉइंट्स उनको सिखाने को रहे। ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि अभी छोटा मतलब कोई भी बच्चा है वो नेटवर्क फील्ड पे जा सकता है और बहुत कुछ डेवलप कर सकता है अपने आप में। अभी जी कॉमर्स फील्ड में आ गया है मैम ये सब्जेक्ट। ओके, इट्स वेरी हाँ नाइस, क्योंकि ये हाँ बहुत हेल्पफुल रहेगा बच्चों के लिए। हाँ क्योंकि आजकल के सिस्टम के अकॉर्डिंग जॉब इज नॉट अ इजी थिंग कि वो जॉब में बहुत जल्दी एंटर कर सके, क्योंकि जो चीजें हो रही है आज के डेट पे, क्योंकि एवरीवेयर प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है, हर चीज में प्राइवेट जो टैग लग रहा है, वो अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने वाला है जो न्यू जनरेशन आ रहा है। तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी उनके लिए बहुत अच्छा फ्यूचर हो सकता है। ऐसा। तो ये एजुकेशन हर स्कूल में के लिए होना चाहिए। बिल्कुल, और बहुत जल्द हमारी सरकार डायरेक्ट सेलिंग को रिकॉग्नाइज ऑलरेडी कर चुकी है और IDSA भी आ चुकी है, दैट इज इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन बन चुकी है, और जो कि सारे गाइडलाइंस प्रोवाइड करती हैं डायरेक्ट सेलिंग में, या सभी जो भी कंपनी है सर्टिफाइड कंपनीज का चयन करती हैं और उनको प्रमाणित करती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। आई जस्ट होप कि वो जल्द से जल्द आप जैसे ही जाबाज लीडर्स ही उस माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं, और मुझे पूरा उम्मीद है कि हम लोग मैक्सिमम लोगों के माइंडसेट को चेंज करेंगे, बिकॉज मैं भी एक बहुत एजुकेशनल बैकग्राउंड से आती हूँ। इनफैक्ट हम तीनों आज जो इस पैनल में दिख रहे हैं, हम तीनों के तीनों एजुकेशनल बैकग्राउंड से, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से हैं, और जब हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप क्यों नहीं। करेक्ट करेक्ट। राइट? तो Yes, ma'am. ये पहली बात तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का कोई रूल नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो बिल्कुल वेलकम है, आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपके लिए इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आई डोंट थिंक कोई और हो सकती है। मैं और हो तो सकता गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और जितने भी दर्शक इस वक्त मुझे देख रहे हैं वो इस पेज को, यानी मेरे पेज दीपशिखा मिश्रा को लाइक और फॉलो करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही लीडर्स हमारे साथ लाइव आते रहेंगे जिनके नोटिफिकेशंस अगर आप चाहते हैं कि आप तक पहुंचे और हमारे साथ आप भी सीखें, तो आप इस पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें प्लीज, क्योंकि आज जो अलका जी ने 7 स्टार नागपुर महाराष्ट्र से जितनी भी बातें कही हैं, जिनसे मैंने पर्सनली बहुत कुछ सीखा है, तो इमेजिन आपकी टीम के लिए कितने फायदेमंद हो सकती हैं आज ये सारी बातें। आप ही कल्पना भी नहीं कर सकते कि ना जाने कौन अलका जी की कौन सी बात सुनकर प्रेरित हो सकता है और अपने सपने देखना की शुरुआत कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अलका जी, चलते हैं हमारे आज के आखिरी सवाल पर, क्योंकि समय हो गया और पता ही नहीं चला कि आज की जो डिस्कशन इतनी इनोवेटिव है, इतनी अच्छी जा रही है कि हमें समय का ही पता नहीं चला। तो अलका जी, अब ये बताइए कि अब आप चेयरमैन बन चुकी हैं, आपको मान सम्मान भी मिल रहा है, पैसा तो इसका बाय प्रोडक्ट है इस कंपनी का। जो यूथ यंग जनरेशन है, 18 से 25 साल की जो लड़कियां हैं अभी, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्या डायरेक्ट सेलिंग उनके लिए अच्छा फील्ड है तो क्यों है? तो आप उसके बारे में, आप यंग जनरेशन की जो लड़कियां हैं, बिकॉज अभी मुझे पता है जो जॉब के लिए बेचारियां भटक रही हैं, डिग्री में हाथ लिए, कोविड के कारण उनको कहीं जॉब्स नहीं मिल रही हैं, उनको बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, कोई 5,000 कोई 8,000 की जॉब कर रहा है, जबकि वो इतने ज्यादा क्वालिफाइड हैं। तो अगर इस सिनेरियो में वो लोग नहीं समझे, तो मुझे डर है कि वो कब समझेंगे, राइट? तो अलका जी, आप उन यंग जनरेशन की लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक स्वीट सा मैसेज है, शॉर्टकट में बताती हूँ। जिंदगी में कुछ करना है तो इंतजार नहीं, कोशिश करो। बड़ा कुछ पाना है तो लाइफ में टाइम पास नहीं,
IMC बिजनेस अभी ज्वाइन कर। यंग जनरेशन को बता रही हूँ, टाइम पास करना छोड़ दो। ज्यादातर एजुकेशन फील्ड में जब हम एजुकेशन कर रहे होते हैं तो बहुत प्राउडली एजुकेशन करते हैं कि नौकरी तो मिलने ही वाली है। एंजॉय करो, इंजीनियरिंग की लाइफ है, डॉक्टर की फील्ड है, चलो एंजॉय करो, आगे जाके तो जॉब करना ही करना है। तो मैं यंग जनरेशन के फ्रेंड्स को कहना चाहूंगी, माय डियर फ्रेंड्स, अभी वैसा नहीं रहा। आपको टाइम पास करना छोड़ देना चाहिए, और जैसे कि आप अभी पास आउट होने वाले हो, उसके 1 साल पहले ही प्री प्लान करके रखो कि आपको करना क्या है। पैसा कमाना इजी है, उतना ही पैसा कमाना डिफिकल्ट है। अगर आपके रास्ते क्लियर है, आपका गोल क्लियर है, तो आपको पैसा कमाना बहुत इजी है। लेकिन आप अगर सिर्फ लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, लाइफ में टाइम पास कर रहे हो, तो पैसा कमाना बहुत डिफिकल्ट है। और रही बात आपकी सोच की, तो नौकरी और बिजनेस, स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग और जॉब, इसके इन दोनों के बीच में का जो बहुत बड़ा डिफरेंस और बहुत बड़ी जो अपनी मेंटालिटी थी कि जॉब में जाके सिर्फ पड़ता है और नेटवर्क मार्केटिंग में लेडीज को घूमना पड़ता है, तो मैं एक गर्ल्स होके कैसे करूंगी। तो ऐसा नहीं है, जॉब भी करते हो तो वहां पे भी एक मार्केटिंग ही करना पड़ता है जो दूसरे कंपनी के लिए हम करते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग जो कर रहे हो वो भी मार्केटिंग ही है जो हम खुद के लिए करते हैं। और रही बात आप IMC बिजनेस में आपको जो प्रॉब्लम आएगी, शुरुआत कैसे करनी है, तो मैं एक प्रॉमिस के साथ आपको कह सकती हूँ कि IMC बिजनेस में पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड है। पूरा आपको कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ाना, पूरा आपको मोटिवेट कैसे करना, आप खुद ही अगर ज्वाइन होते हो, खुद ही धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी लेवल बढ़ती है, वैसे खुद ही आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि बिजनेस में क्या है। पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगा। पर्सनालिटी तो डेवलप हो ही जाएगी। जब आप एक लेडीज होने के बाद भी बिजनेस को शुरुआत करोगे, बीच में आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपके अपलाइन जैसे आपके लिए एक मिसाइल बन के खड़े रहते हैं, और उनका सपोर्ट जो आपके लिए रहता है, तो आप माइंड से ये निकाल दोगे कि जॉब में सिक्योरिटी है और नेटवर्क मार्केटिंग में सिक्योरिटी नहीं है। आप खुद उस फील्ड में जाके देखो, उस फील्ड का अनुभव लो, तो आप खुद को ही क्लियर हो जाएगा कि जॉब में और नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। और सबसे मेन डिफरेंस तो ये है कि जॉब में आप लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी कमा सकते हो, और नेटवर्क मार्केटिंग में जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हो, जैसी चाहे वैसी लाइफ जी सकते हो। तो मैं यंग जनरेशन के लिए यही मैसेज देना चाहूंगी कि जैसे स्टडी करते करते जॉब को सर्च करते हो, स्टडी करते करते जॉब के लिए सोचते हो, वैसे ही स्टडी करते करते आप नेटवर्क मार्केटिंग के लिए भी सर्च करो। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, IMC बिजनेस की प्रोफाइल क्या है, देखो और जरूर बिजनेस करो, और कर सकते हो, आपके लिए पॉसिबल है। हम तीनों कर सकते हैं। हमारी दीपिका मैम इतने कम दिन में हम जैसे लीडर को मोटिवेट कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं। करेक्ट, क्या बात है, क्या बात है। तो यही है जलवा IMC का, जो आज श्रुति जी एक और हैं जो बहुत टीचर होकर भी बहुत शाई थी, बहुत कम बात करती थी, इमोशनल बहुत थी, रोने लग जाती थी 5 मिनट बाद, वो ज्यादा बात नहीं कर पाती थी। दूसरी ओर है अलका जी जो सिर्फ और सिर्फ 25 की तो इस साल हुई होंगी, आई सपोज 24 साल ही मान के चलिए, 24 इयर्स में इतनी कॉन्फिडेंटली बात करती हैं। और 1 साल के अंदर अंदर, मैं तो कहूंगी 1 साल भी नहीं, बहुत ही 6 महीने के टाइम में ये रूबी से इन्होंने आई थिंक गोल्ड से चेयरमैन तक का जंप लिया। यही प्रमाण है जो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ। जो मेरे फील्ड में जो काम हो रहा है आज साक्षात आप सबके सामने है। मेरी 2 चेयरमैन, अलका सुनील जी फ्रॉम महाराष्ट्र, श्रुति जी फ्रॉम छत्तीसगढ़, आपको दिख रहा है कि इनकी पर्सनालिटी ट्रेट में कितना ज्यादा चेंज आ गया है। और अगेन मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील करती हूँ जब मैं अपने लीडर्स को इस प्रकार से इतने कॉन्फिडेंट देखती हूँ। तो अब कंपनी में एक दीपिका शिवकांत मिश्रा नहीं, हर स्टेट में दीपिका शिवकांत मिश्रा होंगी, जो कि मेरी टीम से मेरी लीडर्स होंगी, मेरी विमेन पावर होंगी। और
ताकि मैं अपना कार्यभार अब बांट पाऊंगी अपने लीडर्स के साथ। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इस बात के लिए कि महाराष्ट्र में अलका जी हो गई, छत्तीसगढ़ में श्रुति जी हो गई, और बाकी सारे स्टेट्स में भी इसी प्रकार हम लगे हुए हैं कि हम ऐसी लीडरशिप तैयार करें, ऐसी महिला लीडर्स को तैयार करें जो किसी के सामने ना झुकें और अपने सपनों की ओर एक ऊंची उड़ान भर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अलका सुनील जी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू वेरी मच। आज आप आए, आपने अपने कीमती शब्द, कीमती समय आज हमारे दर्शकों को दिया, अपनी बातों को इतनी सरलता से, इतनी कॉन्फिडेंटली रखा। मुझे आप पर बहुत 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 ज्यादा गर्व है अलका जी। थैंक यू सो मच वेरी मैम। मच। और एक बहुत बड़ा थैंक यू मैं आपके हस्बैंड मिस्टर सुनील जी को भी बोलना चाहूंगी कि जैसा कि आपने कहा कि आपके पीछे एक सशक्त पुरुष का हाथ है, जैसा कि मेरे साथ भी सेम ऐसा है। शिवकांत जी के बदौलत ही आज मैं जो भी कुछ हूँ, मैं उस सारा क्रेडिट अपने हस्बैंड को देती हूँ। उसी प्रकार आपके साथ भी है। और सुनील जी को मेरी ओर से ढेर सारा सम्मान, ढेर सारा प्यार और वेरी वेरी गुड टाइम से सुनील जी। आप जैसे पुरुषों की आवश्यकता हिंदुस्तान को है, और जब आप जैसे पुरुष हिंदुस्तान में मेजॉरिटी में आ गए, आप जैसे हस्बैंड्स अगर मेजॉरिटी में आ गए जो अपनी वाइफ के सपनों को सपोर्ट करें और उनके सपनों को पूरा करने में जी जान लगा दें, तो शायद हमारे भारतवर्ष को ना ही सिर्फ हमारी डाइवर्सिटी के लिए परंतु हमारे रिश्तों के लिए भी बहुत जल्द जाना जाएगा, पति पत्नी के लिए जो जाना जाएगा। रियली नाइस। ऐसे पति बहुत कम है हमारे इंडियन सोसाइटी में, और बहुत गर्व की बात है कि सुनील जी जैसे, सुमित तिवारी जी जैसे जो श्रुति जी को बहुत सपोर्ट करते हैं, ऐसे हस्बैंड्स हैं उपस्थित, एंड बहुत गर्व होता है मुझे। तो सुनील जी और सुमित तिवारी जी को भी मेरी ओर से ढेर सारा प्यार और बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप इतना सपोर्ट करते हैं अपनी वाइफ्स को। गॉड ब्लेस यू। और आज का जो सेशन था धमाकेदार था, ब्लॉकबस्टर था। मेरी को होस्ट मिसेस श्रुति तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और कि आप इतनी बखूबी संभाल रही हैं। एक्चुअली मैं आपको इसलिए इंटरव्यू के लिए अब इंसिस्ट करती हूँ कि मैं चाहती हूँ अब आप सीखें, और आप बिल्कुल मेरे मार्क्स से ऊपर जा चुकी हैं। रियली नाइस। आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार हो चुका है मेरे पास। और अलका जी का तो मुझे एक्सपीरियंस था कि आज ये धमाका करने वाली हैं, इसलिए आज मैं ये कॉम्बो चाहती थी कि एक बहुत कम बोलने वाली और एक बहुत अच्छा ज्यादा बोलने वाली का कॉम्बिनेशन कितना अच्छा होने वाला है। और आज मुझे बखूबी दिखा कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का ये जो कॉम्बो पैक, धमाका पैक था, बहुत ही एजुकेटिंग सेशन था आज, बहुत ही नॉलेजेबल हमने ज्ञान की बातें करी हैं। वेरी नाइस। मुझे बहुत प्राउड है क्योंकि लोगों को लगता है कि औरतें बस ऐसी ही चुगलियां करने के लिए फेमस हैं, बट नहीं, आज आपने साबित किया है कि औरतें एक अच्छी बिजनेस एंटरप्रेन्योर भी हैं, और आप जैसी क्वालिफाइड महिलाएं, क्वालिफाइड वुमेन एंटरप्रेन्योर ये प्रमाण देती हैं कि महिला अगर चाह ले तो कुछ भी कर सकती है। राइट। सो गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अलका जी आखिरी शब्द अगर आप कुछ कहना चाहें दर्शकों से तो आप कह सकती हैं। मैं जाते जाते यही कहना चाहूंगी, जो सभी हमको लाइव सुन रहे थे उन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और थैंक यू सो मच कि उन्होंने भी अपना उनका कीमती समय निकाल के हमको सुना। आगे भी सुनते रहो, और हम बता रहे हैं तो सिर्फ बता नहीं रहे हैं, आप भी उससे कुछ सीखो। आप भी अपनी वाइफ को, आप भी अपनी बहन को, आप भी अपनी जो भी रिलेटिव्स है उनको भी आप प्रमोट करो, उनको भी आगे बढ़ने के लिए आप भी उनका हौसला बढ़ाओ। जो भी हस्बैंड वाइफ पे डाउट करते हैं या उनको नहीं करने देते, उनको उनका भी आप हौसला बढ़ाओ। लेडीज कुछ भी कर सकती है और आप उनको सपोर्ट करो, उनको सपोर्ट की जरूरत होती है। आपका कॉन्फिडेंस उनको दिखाओ कि आप कर सकते हो, तो वो कर सकते हैं। और जाते जाते एक ही मैसेज देना चाहूंगी, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता माय डियर फ्रेंड, जिनके हौसलों से उड़ान होती है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत खूब और वेरी गुड। एंड वंस अगेन श्रुति जी एंड अलका जी, अ बिग बिग थैंक यू। और अलका जी आज आप हमारे गेस्ट स्पीकर थे और आपने बखूबी
उस ओहदे को आज मेंटेन किया कि एक चेयरमैन से जो मैं अपेक्षा रखती हूँ, या शिवकांत सर जो हम उम्मीद करते हैं अपने चेयरमैन से, आज आपने पूरे तरीके से उसका प्रमाण सहित प्रूफ किया है कि लीडर हो तो आप जैसा हो, और चेयरमैन हो तो आप जैसा हो, काबिल हो, अपने शब्दों में स्ट्रांग हो। तो गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू वेरी मच, मुझे एक बार फिर से गर्वान्वित महसूस कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज आपने महसूस की है, जब गिरजा और मैम चित्रा मैम आए थे तो उनका एक पॉइंट था दूल्हा नेटवर्कर चाहिए जी। और ये मैम आए हैं, जस्ट ज्यादा समय नहीं हुआ है मैरिज को, उनको भी नेटवर्कर मिल गया, फिर जो भी उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। तो नेटवर्किंग जो यंग एज है वो कितना लाइकिंग कर रहा है, उसको कितना एक्सपीरियंस कर रहा है और कितना डेवलप्ड हो रहा है उससे, फाइनेंशियली मेंटली सब चीजें प्लस में जा रही है। तो क्यों नेटवर्क मार्केटिंग नहीं? तो ये लोगों के लिए एक मैसेज ही है कि नेटवर्क बिजनेस जब यंग जनरेशन अपने फ्यूचर के लिए चुन सकता है, तो फिर जो जॉब का एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जो जॉब में धोखा खा चुके हैं और परेशान है, उनको भी ये बिजनेस करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अलका जी, क्या आप भी मानती हैं कि अब वो जमाना आ गया है जहां लड़के को हम कहते हैं कि क्या करता है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो क्या आपको लगता है वो समय आ गया है कि हम गर्व से कह सकते हैं हाँ, दूल्हा हो तो नेटवर्कर हो? यस मैम। है ना? क्योंकि Yes. आपके दूल्हे साहब भी नेटवर्कर ही हैं, आपकी शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ है, मेरे दूल्हे साहब भी नेटवर्कर हैं, तो मैं तो बहुत ज्यादा प्राउड फील करती हूँ। श्रुति जी, आप कैसा महसूस करती हैं? बहुत प्राउड है मैम, बहुत अच्छा लगता है जब वो ये फोन करके बोलते हैं मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। मुझे बहुत ही ज्यादा प्राउड फील होता है, वो कुछ सिखाने किसी को जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप किसी को कुछ सिखा रहे हो, ये इससे ज्यादा प्राउड की बात और कुछ हो ही नहीं सकती। ग्रेट ग्रेट। ओके, सो थैंक यू वेरी मच सभी दर्शकों को, एक बार फिर से मेरा गुड आईएमसी और ढेर सारा प्यार आप सभी को, और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें हम पर, और इस पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें ताकि आगे भी हम इसी प्रकार के अच्छे एपिसोड्स आप तक पहुंचाएं और सशक्त महिलाओं का प्रमाण सहित आप सबके बीच लेकर आए। एंड यस अलका जी, होली आने वाली है और 2 दिन हमारा लाइव नहीं होगा, तो आई थिंक वी शुड विश। तो अलका जी, शुरुआत करते हैं आपसे, आप दर्शकों को विश भी करें होली के लिए। यस, मेरे सभी जो लाइव सुन रहे हैं उन सभी को विश यू हैप्पी होली। अपने अपने घर में रहिए, अपने फैमिली के साथ होली खेलो और स्वस्थ रहो, मस्त रहो। बाहर का माहौल थोड़ा खराब है कोरोना की वजह से, तो अपने फैमिली के साथ ही एंजॉय करो। और सभी लोग केमिकल का कलर ना लगाओ, अपने घर में जो फूलों से बना हुआ कलर होता है वो खेलो और स्वस्थ रहो, मस्त रहो। आईएमसी की श्री तुलसी पीते रहो और इम्यूनिटी पावर बढ़ाते रहो। ग्रेट ग्रेट। जी श्रुति जी, आप? मेरे सभी प्यारे दर्शकों को वेरी वेरी गुड आईएमसी, हैप्पी होली टू ऑल। आप अपने परिवार के साथ होली मनाइए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए और दूसरों को आईएमसी में ज्वाइनिंग कराइए। धन्यवाद। ग्रेट ग्रेट। सो जैसा कि आपने मेरे लीडर से विशेष ले ली, और मेरी ओर से भी होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। मैं उम्मीद करती हूँ कि सक्सेस के रंग में, कामयाबी के रंग में आप लोग इस होली ऐसे रंग जाएं कि आपके सारे सपने पूरे हो जाएं। यही मैं कामना करती हूँ आप सबके लिए कि कामयाबी का रंग आप पर चढ़े और लग्जरी लाइफ का भंग आप पर चढ़े। तो मैं यही कामना करूंगी आप सबके लिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जैसा कि अलका जी ने कहा, अपने आप को कोविड से दूर रखें और उसके लिए आपको इम्यूनिटी चाहिए, तो अच्छी इम्यूनिटी के लिए श्री तुलसी पिए, निरोग जिए, स्वस्थ रहें, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखें और इसी प्रकार हमारे साथ अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच। आज की हम क्लोजिंग करेंगे एक अच्छे से आईएमसी के सॉन्ग के साथ। एंड हैप्पी होली टू ऑल। हैप्पी होली। सफल बनाने, विश्वास की जोत जलाने, विश्वास की जोत जलाने, हम आए हैं सफल बनाने, हम आए हैं सफल बनाने।
विश्वास की ज्योत जलाने, कल हम सब काम करेंगे, मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, सब नाचेंगे, सब गाएंगे, बोलेंगे गुड IMC, 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 सभी करें IMC चले, मंदिर में है आग लगी, IMC चले, मंदिर में है आग लगी। So गुड IMC एक बार फिर से आप सभी को, और अभी भी अलका जी आपको सुनने वाले बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं लगातार, और जितने भी कमेंट्स आपके लिए आप प्लीज उनको रिप्लाई करें। एंड ग्रेट। और एक कमेंट आया है जो सविता जी लिखती हैं, सुपर से ऊपर मैम कॉम्बो, आज का कॉम्बो सुपर से ऊपर था आप दोनों का, तो मजा आ गया। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र वैसे भी आप लोग पड़ोसन ही हैं, ज्यादा दूर नहीं है नागपुर और छत्तीसगढ़, और बहुत बढ़िया कॉम्बो रहा है। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी होली टू ऑल, गॉड ब्लेस यू। गुड IMC। गुड IMC।